शीट भी बना लिया ऑफ पेज एसईओ का? नहीं सर, सीट नहीं बनाया है। हाँ, तो वो बनाना और हाँ हाँ। बैकलिंक्स बनाना शुरू करना। मेजर, जी जी। यदि आप एनडीटीवी में जाओगे तो बहुत सारे आपको मार्केटर्स मिलेंगे जो डेली बैठ करके बैकलिंक्स बनाते हैं। बहुत सारे मार्केटर्स मिलेंगे जो डेली कंटेंट बना करके अलग अलग न्यूज को पब्लिश कर रहे होते हैं। तो हमारा भी जी जी। प्लान क्या रहेगा कि हम भी मैसिव एक्शन प्लान बनाएं और मैसिव एक्शन लें। ठीक है, ऑन पेज बिल्कुल एंड सर। ऑफ पेज, बोथ दे गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं। ठीक है। जी जी। डन। यस, यस रोहित, दिखाइएगा क्या है। या सर, एक तो ये जो शीट उस दिन बनाए थे सर, वो मैंने बना ली थी ऑफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दूसरा सर, हम्म। ये सर कंटेंट तो मैंने चेक कर लिया था जो आपने प्लेगरिज्म पे बताया था। ठीक है। इसके बाद सर मैंने इसको यहाँ वर्ड में कॉपी कर लिया था, हम्म। और यहाँ से फिर मैं वहाँ पे पेस्ट कर रहा था सर। और ये है सर अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका स्कोर भी तो 81 है, विच इज हाँ, गुड। 81 आया है सर अभी। हाँ, सही थोड़ा है। सा टाइम नहीं मिल पाया ना, थोड़ा सा ऐसा हम्म, ट्रेवलिंग में भी थे तो कोई इसलिए। नहीं, अभी सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, है ना। वीकेंड पर इस चीज की प्रैक्टिस करो, ऑन पेज एसईओ की भी प्रैक्टिस करो, और थोड़े से बैकलिंक्स पे बनाएंगे, साथ में ऑफ पेज एसईओ की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। यदि हम सिंसियरली अपनी वेबसाइट पर काम करें और अपनी जो भी कैटेगरी है, जो भी जिस भी निश में हम काम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए सताक्षी इज हेयर, हाँ, जैसे हर निशिस टैरो रीडिंग, है ना। टैरो रीडिंग हो गया, टैरो कोर्स हो गया, है ना, टैरो रीडिंग कोर्स हो गया, दीज आर हर कीवर्ड्स। ऐसे आप सबके अपने अपने कीवर्ड्स है। उन कीवर्ड्स पर आपको कंटेंट रेगुलरली बनाना है, अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर बनाना है, जिस पे भी आपको लगता है यूजर आपको सर्च कर रहे हैं, एंड उनकी बैकलिंक्स बनानी है। The more you create on page and off page SEO, the better you get ranking on Google. जनरली 3 से 4 महीने यदि हम इस प्रोसेस को रेगुलरली करें तो हम धीरे धीरे रैंकिंग में ग्रो करते चले जाते हैं। एंड 3 मंथ्स के अंदर यदि आप एवरेज भी काम करें, ठीक ठाक भी काम कर रहे हैं, तो 3-4 महीने के अंदर आप गूगल में फर्स्ट पेज पे रैंक करना शुरू कर जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में है। जैसे शताक्षी की इंडस्ट्री है टैरो रीडिंग, इसमें कंपटीशन है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बट यस हाँ, सर। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करें, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो ज्यादा काम करेगा। तो मे भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रिलेटेड काम कर रहे हैं हम, तो मे भी 6 महीने भी लग जाए रैंकिंग कराने में। पर जो ऐसे बिजनेस है जिसमें कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, उसके अंदर हो सकता है हम 3 महीने में रैंक कर जाए। गॉट इट? यस सताक्षी, यू आर आस्किंग समथिंग। हाँ जी सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम ब्लॉग वाली चीज़ कर रहे हैं, तो ये हम मंथ में कितने ब्लॉग हमें करने चाहिए? लाइक अगर अभी तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ तो मैं टारगेट कर रही हूँ कि मैं डेली एक ब्लॉग लिखूँ, थोड़ा ठीक है। वेबसाइट भी बढ़ेगी। बट हम्म, कितना हमें रखना चाहिए? लाइक बहुत ही लॉन्ग अच्छा टर्म में क्वेश्चन है। डेली। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब 3 चीजों को मैं आंसर करूंगा। पहला पहला चीज कि कितने कंटेंट लिखना है। सिंपल आंसर है, अपनी लाइन के टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स को फाइंड कर लो, जिनको आप फील करते हो ना कि हाँ, मुझे इनसे कॉम्पीट करना है, इनको बीट करना है, दीज आर माई कॉम्पिटिशंस, दे आर जनरेटिंग इनफ रेवेन्यू। जो भी जहां भी लगता है ना कि हाँ, ये वेबसाइट्स हैं जो अच्छा बिजनेस लेकर आ रही हैं और इनके हिसाब से मुझे कॉम्पीट करना है, आपको उन जो टॉप 10 के ऊपर आ रहे हैं और काफी जगह फर्स्ट टॉप 3 रैंकिंग्स लेकर आ रहे हैं, ये देखना है कि वो कितना फ्रीक्वेंटली कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। यदि फॉर एग्जांपल आपको एवरेज पता लग जाता है कि वो वीक में से मंथ के अंदर 10 ब्लॉग्स पब्लिश कर रहे हैं, तो आप 10 से ज्यादा जाएंगे, 11 या 12 मंथली पब्लिश करना शुरू कर देंगे। यदि आप ऐसी इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग, यदि आपको लगता है कि मंथ में कम से कम 20 लिखे जा रहे हैं, तो आप 22-25 ऐसे लिखना शुरू कर दो। रियल एस्टेट में हो और आपको पता लग रहा है कि मंथ में लिखे ही 3 गए हैं या 4 ले गए हैं, तो आप 6 लिख दो। ठीक है। रियल एस्टेट में ना के बराबर कंपटीशन है। यदि एसईओ की बात की जाए, तो यदि एसईओ के अंदर रियल एस्टेट में हो, टायर्स की बिजनेस में हो, दीज आर द बिजनेसेस जिसके अंदर आपको रैंकिंग करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सिंपल, आई थिंक सबको आंसर मिल गया होगा। फाइंड करो आपके टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं और वो कितना फ्रीक्वेंटली कंटेंट लिख रहे हैं।
अब सिंपल इस तरह से देखो, यदि क्लास के अंदर टॉप में आना है, टॉप 3 के अंदर आना है, तो ये देखो ना टॉप 3 कितना पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, कितना खेल रहे हैं, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन से नोट्स पढ़ रहे हैं. When you will be doing the same thing, you will be achieving almost similar result. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई थिंक आंसर हो गया. दूसरा, कितना लेंथ का कंटेंट लिखना है ना. दूसरा क्वेश्चन आता है कितनी लेंथ लिखी जाए, क्या 500 वर्ड का हो, क्या 600 वर्ड का हो, क्या 2000 वर्ड का हो, क्या 10,000 वर्ड का हो, कितना बड़ा ब्लॉग हो, कितना बड़ा आर्टिकल हो, पूरा आर्टिकल हो. इसका आंसर ये है, अगेन टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स के पास जाओ और देखो वो एवरेज कितनी लेंथ का कंटेंट लिख रहे हैं. जैसे रियल एस्टेट में जाओगे तो एवरेज जो कंटेंट की लेंथ होती है वो 300 या 400 वर्ड की होती है. यू गेटिंग 300-400 वर्ड. तो यदि आप वहां 500 का लिख दोगे तो आप टॉप पर रैंक करना शुरू कर दोगे. डिजिटल मार्केटिंग में एक एवरेज कंटेंट जो लिखा जाता है वो 2000 वर्ड का होता है. एवरेज जो होता है वो 2000 का होता है. तो कम से कम 2200, 2400, 2500 वर्ड्स का लिखोगे तो आप गूगल पर टॉप पर रैंक करना की पॉसिबिलिटी है कि आप रैंक कर जाओ. क्लियर. ऐसे ही अब आता है तीसरा चीज, बैकलिंक्स कितनी बनानी है. अगेन कंपटीशन को एनालाइज करो, वो कितना फ्रीक्वेंटली बैकलिंक्स बना रहे हैं. ठीक है, बट फिर भी एक एवरेज दूंगा तो स्टार्टिंग में 4-5-6 बैकलिंक डेली बनाओ. जितना ज्यादा बैकलिंक्स बनाओगे उतना तेजी से ग्रो करोगे. ठीक है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, दे बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ ग्रो करते हैं. और अच्छा, जीईओ एंड एईओ के कॉन्सेप्ट भी आ गए हैं, जनरेटेड इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड क्या नाम है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन. वो दोनों कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो दोनों में बहुत स्पेसिफिक अभी गाइडलाइंस उतनी स्पेसिफिक नहीं आई है, बट जो मेजरली इन दोनों के अंदर भी कहा जा रहा है कि आपका कंटेंट जितना लेंथी होगा, जितना ज्यादा डिटेल्स उस टॉपिक के बारे में यूजर के इंटेंट को फुलफिल कर रहा होगा. यूजर के इंटेंट को फुलफिल मतलब यदि यूजर की इंटेंट है कमर्शियल इंटेंट कि उसको बाय करना है, तो क्या आपने जो कंटेंट लिखा है उसको पढ़ करके वो पर्सन आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर सकता है. ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग पे जा सकता है, क्या वो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई निकाल सकता है ताकि वो पे करके बाय कर सके. यू गॉट इट. यदि आपका नेविगेशनल कीवर्ड है, उसके बायर के इंटेंट है नेविगेशन करने का, तो क्या वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच पाएगा, क्या उसको आपने मैप दे रखी है, क्या लोकेशन दे रखी है, क्या डायरेक्शन दे रखी है ना, क्या ऑप्शंस दिए हुए, ये सारे आपको वहां अपने कंटेंट के अंदर लिखने होंगे. ठीक है, तो आइडिया यही है कि लेंथ की, आई थिंक तीनों चीजें समझ आ गई होगी सबको. हाँ जी सर. हाँ, इसी प्रोसेस को जो अभी हमने ऑन पेज एसईओ किया था लास्ट क्लास के अंदर बने, आई मीन लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर हमने एलिमेंटर के यूज करके अपना ऑन पेज एसईओ किया था, राइट. एंड उसके बाद हमने क्या किया, बैकलिंक बनाना शुरू किया. तो मेरा सजेशन रहेगा आप सब एलिमेंटर में जाइएगा, वहां अपना कंटेंट पब्लिश करना शुरू कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट ट्रस्ट में यदि आप 1, 2, 3 ब्लॉग लिखना शुरू कर देंगे, चौथे 5वें तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एंड धीरे धीरे आप रेगुलरली लिखते रहोगे. क्लियर. अच्छा, हाँ, अब एक काम करते हैं, अपनी शीट पे चलते हैं. शीट मैंने बनवाई थी एंड रवि ने शीट ग्रुप में शेयर भी कर ली थी, है ना. तो शताक्षी अमित, आप अपनी शीट बना रहे हैं. शताक्षी, यू मेड द शीट, बना ली आपने? जी नहीं सर, मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने आज देखा, मैं ब्लॉग पे काम कर रही थी, मैं वो कल तक कर लूंगी उसको. ठीक है, देख के. ठीक है. तो आई थिंक आप क्विकली रिकवर कर लेना, है ना. सैटरडे संडे है, हाँ जी उसको सर. टाइम को यूज कर लेना एंड मेक अ शीट, मेक अ कॉपी ऑफ दैट शीट. एंड बैकलिंक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अपने लिए भी बनाते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए भी बनाते हैं, ऑन अ रेगुलर बेसिस बनाने हैं. इवन जो एसईओ का मेजर रोल आएगा वो पेड एड्स के अंदर आएगा. जब आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स चलाओगे ना, तो वहां गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स या कोई भी पेड मार्केटिंग करेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, वहां भी यदि आपको टॉप पर रैंक करना है, कम कॉस्ट में ज्यादा लीड चाहिए, कम कॉस्ट में ज्यादा सेल चाहिए, तो उसके लिए भी एसईओ का मेजर रोल है. ठीक है. ओके सर. अगेन 360 डिग्री मार्केटिंग, हाँ, डिजिटल हाँ, इकोसिस्टम जो मैं बात करता हूँ बार बार. चलो वापस आते हैं अपनी शीट के ऊपर और अब हम सर्च करते हैं कि कोई और प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम बैकलिंक बना सकते हैं. एक बार गूगल शीट ओपन करते हैं, एक बार इसके कॉलम्स गो थ्रू कर देते हैं फटाफट क्विकली. अच्छा, यस अमित,
सर मैं जैसे अपने मैंने एलिमेंटर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं उसमें ना पेज क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसमें ना एक एरर आ रहा है। हाँ हाँ, क्या एरर आ रही है? एक सेकेंड, कहाँ गया? जैसे उसमें लिखा अनलेस योर, मैं इस पर केज, देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ 1 मिनट के लिए। ये देखिए, वी सॉरी बट समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक क्लिक है। ऑन लर्न। रोहित, एक बार स्टॉप शेयरिंग कीजिएगा। यस सर। या हम एक काम करते हैं, रुको 1 मिनट रोहित, ओके, लास्ट बाद में में कर टेक लेते अप। हैं, नो इशू। हम एक काम करते हैं, सेशन का क्या स्ट्रक्चर रहेगा? पहले 1 घंटे हम मेन टॉपिक को डिस्कशन कर लेंगे, जो भी नया टॉपिक होगा। लास्ट के हाफ एन आवर में सारे क्वेरी ले लेंगे। सही है ये? इज इट ओके ओके, विद बिल्कुल एवरीबॉडी? सर। है ना? दो तरीके हैं, एक हाँ पहले जी हाफ सर। एन आवर में हम क्वेरीज ले लें या लास्ट में ले लें। तो मेरे ख्याल से लास्ट में लेना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अदरवाइज क्वेरी का एंड नहीं पता लगेगा कि कहाँ तक चलेंगे, है ना? लास्ट में हाँ हाफ जी। एन आवर के बिल्कुल। अंदर हम क्वेरीज ले लेंगे, जैसे मैं बाकी सेशंस में भी करता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा सेशन शुरू हुआ है 8:30 के अराउंड। अमित, आप अपना क्वेरी पूछ लेना। ठीक है, डन चलो सर। वापस आते हैं अपनी शीट के अंदर। अच्छा, अभी तक हमने जो बनाई थी, पहले कॉलम में आ जाओ, फर्स्ट कॉलम में आ जाओ। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट एरो दबा दो। हाँ, परफेक्ट। तो पहला डेट का कॉलम है कि किस दिन आपने बैकलिंक बनानी है, वो डेट डाल देनी है। फिर किस वेबसाइट पर बनानी है, उसका डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी क्या होगा। एंड रवि, डोमेन अथॉरिटी क्या होता है? यस सर। क्या होता है डोमेन अथॉरिटी? व्हाट इज दैट? सर डोमेन अथॉरिटी जो हमने लास्ट क्लास में किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हमने शीट बनवाई थी ना, तो शीट के अंदर डोमेन अथॉरिटी एक टर्म यूज किया। तो ये हाँ, होता क्या डोमेन चीज है उसमें डोमेन स्कोर अथॉरिटी? होता है जो हम चेक करते हैं, मतलब किसी भी वेबसाइट पर अगर हम ब्लॉग लिखने जा रहे हैं तो पहले हम वो 3 चीज़ें चेक करते हैं: डोमेन अथॉरिटी, पेज एंड स्पैम स्कोर, स्पैम स्कोर। बहुत जिसमें वो बढ़िया। 30 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 100 तक जा सकती है। हम कोशिश करते हैं कि जो हम पे लिखने जा रहे हैं जहाँ, वहाँ अगर उसकी स्कोर 90 100 है तो बेस्ट है, बट मिनिमम बिल्कुल, 30 पर हम जा सकते हैं। यस, ये एक स्कोर है जो वेबसाइट को उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे दिया जाता है, और कितना वो ट्रैफिक लेकर आ रही है, कितना क्वालिटी ट्रैफिक लेकर आ रही है, उसके बेस पे ये डिसाइड हो रहा होता है ना? आई थिंक अमित को और सताक्षी को ब्रीफ मिल गया होगा, है ना? तो हमारा आइडिया क्या रहेगा, हाँ जब जी भी सर। बैकलिंक्स बनाएंगे, बैकलिंक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? बैकलिंक का मतलब बेसिकली अपनी वेबसाइट्स को दूसरी वेबसाइट्स के साथ लिंक करना, अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरों की वेबसाइट पर जाकर के ड्रॉप करके आना। क्या नाम है, क्रॉलर होता है ना, गूगल का क्रॉलर होता है, किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर होता है। वो क्या करता है, वो नया कंटेंट ढूंढता रहता है, सर्च करता रहता है कि नया गूगल पर, आई मीन इंटरनेट पे नया क्या पब्लिश हो रहा है। जो भी पब्लिश हो रहा होता है वो उसके अंदर दिख रहा होता है। यदि एसईओ पर्सपेक्टिव से पब्लिश किया गया, वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है, तो वो ऑन पेज एसईओ के सारे रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करके देख रहा होता है क्या इन्होंने फॉलो किए हैं। यदि फॉलो किए हैं तो उसको वो रैंकिंग के लिए लिस्ट कर लेगा। एंड अब फिर वो देखेगा कि कौन से पोजीशन पर रैंकिंग आनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल से रवि ने कंटेंट पब्लिश किया, उनका कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा। रोहित ने भी वही पब्लिश कर दिया, मैंने भी वही पब्लिश कर दिया, अमित कौशिक ने भी वही पब्लिश कर दिया। ठीक है, और सिर्फ हम ही थोड़ी जो इन कीवर्ड को रिसर्च कर रहे हैं, सेमरस यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसी कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि इनका ऑन पेज एसईओ के यदि स्कोर भी देखा जाए तो सबने 90-90 स्कोर कर लिया, है ना? से 10 लोगों ने टाई कर दिया 90 स्कोर पे ऑन पेज एसईओ के। अब टॉप पर किसको रखा जाए? अब कंफ्यूजन आ गई कि बिल्कुल टॉप पर किसको रखा जाए। तो टॉप पर उसको रखा जाएगा जिसके बैकलिंक्स ज्यादा हो, और बैकलिंक्स क्वालिटी बैकलिंक होगी। जितनी ज्यादा हाई डीएपी बैकलिंक्स होंगी, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वो टॉप पर रैंक कर रहे हो। आई थिंक क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, चलो बैकलिंक बना के देखते हैं, और बनाते हैं। लास्ट टाइम हमने एक बनाई थी, आज एक और बनाते हैं। एक और टैब ओपन करेंगे और सर्च करेंगे हाई डीएपीए बैकलिंक वेबसाइट्स। अच्छा, ऑल राइट, आपने ऑलरेडी सर्च कर लिया है, वेरी गुड, दैट मेड जॉब इजी। फर्स्ट लिंक पे एग्जांपल के लिए क्लिक कर देते हैं। आपको सिंपल सर्च करना है हाई डीएपीए बैकलिंक साइट्स, जैसे अभी यहाँ रोहित ने ऑलरेडी किया हुआ है। इस पे हम क्लिक कर लेंगे। यस, बहुत बढ़िया। और ये जो टूल है यहाँ हमारा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑलरेडी आपने ऑर्गेनाइज करके रखा है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स वेरी नाइस।
चलो वापस आते हैं गूगल के ऊपर, हाई डीएपी बैकलिंक वेबसाइट जहां हमने सर्च किया वहीं आते हैं एंड फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। हाँ, नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम वो लिस्ट ढूंढ रहे हैं जहां से हमें पता लग जाए क्या कि हमें बैकलिंक बनानी कहाँ कहाँ है। अच्छा, बस यही रुकते हैं एक बार। जैसे हमने यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ लिखा है वेब 2.0 सबमिशन साइट्स। अच्छा रोहित, आप बता सकते हो वेब 2.0 सबमिशन साइट्स होती क्या है? यस सर, लास्ट क्लास में सर आपने बताया था इसके बारे में। वेब 2.0 सबमिशन साइट्स सर वो साइट्स हैं अभी करेंटली ऑलमोस्ट मोर देन 95%, अराउंड 99% वेबसाइट सारी 2.0 हैं, क्योंकि इसमें सर टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस और वीडियोस का यूज करके ये वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, यू नो इट ऑलरेडी, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब यहाँ हम देख रहे हैं डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। क्या क्या लगता है इन वेबसाइट्स पर हम अपना साइन अप करके, प्रोफाइल बना करके क्या बैकलिंक्स पोस्ट कर सकते हैं? क्या कहते हो रोहित? यस सर। है ना? रीजन क्या है, इन सब के ऊपर जो डोमेन अथॉरिटी है वो 30 या 30 के ऊपर है ना? दोनों के अंदर यदि हम देख रहे हैं, दोनों जो टेबल के अंदर दिख रहा है वहां ऊपर ही नजर आ रहा है। बट क्या हम इस डेटा पे रिलाई कर सकते हैं? क्या हम डोमेन अथॉरिटी ये मान के चल सकते हैं कि सच में ये जो एग्जाम्पल के लिए weebly.com इसका 95 DA है, तो क्या सच में 95 होगा? इसके लिए सर आपने बताया था कि हमको जिस टाइम पे हम कर रहे हैं वो पॉइंट एट अ टाइम पे जाके हमें ये कॉपी पेस्ट करके चेक करना चाहिए। बहुत बढ़िया, है ना? आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से weebly.com उठा लेते हैं, weebly.com को कॉपी कर लेते हैं। बाकी भी बनाने हैं, बट मैं कोई भी एक रैंडम पिक करके बनवा रहा हूँ, है ना? आप बाकी पे भी बनाना इसी तरह से, ठीक है? लास्ट टाइम हमने blogger.com पर प्रोफाइल बनाया था और वहां हमने अपनी वेबसाइट बनाई थी और वहां अपने टैब देखा भी होगा, शायद याद भी होगा, वहां अर्निंग भी लिखा था, है ना? अच्छा, ब्लॉगर कौन सी कंपनी का है रवि? ब्लॉगर की वेबसाइट? एब्सोल्युटली, अल्फाबेट कंपनी, गूगल की कंपनी, है ना? सिस्टर कंसर्न है ना? द थिंग इज कि ऐसी वेबसाइट्स के साथ यदि हमारी वेबसाइट कनेक्टेड होगी तो यहाँ से भी हमें लीड्स एंड सेल्स आती है। ट्रैफिक तो बढ़ता ही है, साथ में लीड्स एंड सेल्स भी आती है। तो weebly.com को कॉपी कर लेते हैं एक और टैब पे, हाँ एंटर कर दो। हाँ, यहाँ साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, फ्री वेबसाइट, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट, और ये वेब 2.0 है। जैसे ब्लॉगर पे हमने फ्री वेबसाइट बनाई थी, ये भी हमारी फ्री वेबसाइट, ठीक है? हाँ, साइन अप करते हैं। हाँ, डिटेल्स फिल कर लो। ईमेल एड्रेस, कोई भी एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस आपकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए होनी चाहिए, वो आप यूज करना। नहीं, बहुत सारी ईमेल एड्रेस अलग अलग मत यूज करना, कंफ्यूज होते रहोगे। और जो भी ईमेल एड्रेस यूज करोगे साइन अप करने के लिए, वो आपकी बैकलिंक की जो शीट बनाई है ना, उसके अंदर अपडेट करनी है आपको। अच्छा, यहाँ हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा साइन अप करना शुरू कर दिया। क्या ये प्रोसेस सही है? क्या ये प्रोसेस सही है? नो आइडिया सर। हमने यहाँ एक स्टेप मिस कर दिया। रवि, सोच सकते हो क्या स्टेप मिस कर दिया? यस सर। हाँ, बताओ क्या मिस किया? सर लास्ट टाइम जो हमने किया था इसमें मतलब गूगल से साइन इन किया था, साइन अप तो नहीं किया था। अच्छा सर, मेरे ख्याल से हमने पहले ये विबली का चेक नहीं किया करंटली क्या है। यस, उसका डीएपीए चेक नहीं किया। हाँ, बिना डीएपीए चेक करे हम बैकलिंक्स नहीं बनाएंगे। काफी सारी वेबसाइट्स है जो टॉप पे रैंक करती है, बट सडनली डीएपीए नीचे चला जाता है। एग्जांपल के लिए twitter.com, x.com के नाम से है, पहले बहुत अच्छी वेबसाइट होती थी जिस पे हम बैकलिंक बनाते थे, बट आज के डेट पे स्पैम स्कोर, एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। एक काम करो, डीएपीए चेकर पे चलते हैं और हाँ, यहाँ क्लिक करो, यहाँ ऊपर twitter.com डाल के देखते हैं, है ना? बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, बहुत लोग यूज करते हैं, है ना? हाँ, आई एम नॉट अ रोबोट, चेक डीएपीए, ठीक है? अच्छा, यदि हम यहाँ देख रहे हैं
एक बार कंट्रोल माइनस दबा दो, आई थिंक आपका रिजोल्यूशन ज्यादा है यहाँ स्क्रीन का, कंट्रोल माइनस कर देते हैं एक बार, हाँ एक बार और कर दो, हाँ परफेक्ट। अच्छा डीए यदि हम देख रहे हैं तो 94 है, पीए कितना है 100 है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्पैम स्कोर कितना है, ज्यादा है। 80%। है ना, क्या बनानी चाहिए, नहीं यू गॉट द आंसर। जबकि कितनी पॉपुलर वेबसाइट, आप बोलो सर ट्विटर तो सर न्यूज तो यहीं से ब्रेक होती है ना, अमित सेशन में है नहीं, वरना वो कहते हैं कि सर सारी की सारी न्यूज तो सबसे पहले ट्विटर पे ही ब्रेक होती है, सारा ब्रेकआउट वहीं होता है। बट रियलिटी क्या है, अभी ऐसा हाल है कि हम अपनी वेबसाइट्स का लिंक यहाँ नहीं डालते, ठीक है, यहाँ अपनी वेबसाइट्स का लिंक नहीं डालते सर। स्पैम स्कोर तो ये भी यूजर्स मतलब हम जैसे लोग ही देते होंगे रेटिंग इस पे, मतलब। यस एब्सोल्युटली, हम जैसे लोग ही रेटिंग, हम लोग रेटिंग नहीं देते, ये डिपेंड करता है उस वेबसाइट के ऊपर किस तरह की वेबसाइट्स के लिंक डले हुए हैं। ओके, कंटेंट कैसे मतलब हाँ डालेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि फॉर एग्जाम्पल यदि आप किन लोगों के साथ बैठते हो उसके बेस पे लोग आपको जज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई पर्सन XYZ है, वो हमेशा नशेड़ियों के साथ बैठा रहता है ना, जुआ खेलने वालों के साथ बैठता है, पर बहुत बड़ा धर्मात्मा है, ठीक है धर्मात्मा, पर जो वो बैठा रहता है वो ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो बैड कंपनी के पीपल है ना, जिनका बिहेवियर सही नहीं है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके साथ बैठता है। तो यदि आप उनको देखोगे उनके साथ बैठा हुआ, तो आपके माइंड में क्या इमेज आएगी, धर्मात्मा सोचोगे या क्या समझोगे, यू गॉट द आंसर ना। एंड धीरे धीरे वो धर्मात्मा है ना प्रॉब्लमेटिक पर्सन बन जाएगा, ऐसा हो जाता है ना, वी अट्रैक्ट द एनर्जी, है ना, हम एनर्जी बिहेवियर हैबिट्स अट्रैक्ट तो कर ही लेते हैं ना, जैसे लोग जैसी संगत वैसी रंगत भी कहते हैं। तो इन द सेम वे जो हमारी वेबसाइट्स की हम लिंक डालेंगे वो ऐसी वेबसाइट्स पे डालेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम वल्गर वेबसाइट्स पे नहीं डालेंगे, हम जो बैन वेबसाइट है उस कंट्री में अलाउ नहीं की जाती उन वेबसाइट्स पे नहीं डालेंगे, ड्रग्स की वेबसाइट पे है ना जो बैन ड्रग्स है उनकी वेबसाइट पे नहीं डालेंगे। तो हम जब भी लिंक डालेंगे ऐसी वेबसाइट्स पे डालेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जैसे यहाँ देख लिया twitter.com पे हम अकाउंट बना सकते हैं, है ना, पर यहाँ बैकलिंक नहीं डालेंगे, ठीक है। एक बार टॉप पर चलते हैं, बिल्कुल टॉप पर आ जाते हैं, और अभी हमने weebly.com पे चेक करना है, तो यहाँ weebly.com डाल देते हैं। 5 बिलियन सर लिंक्स बने हुए थे इस पर। हाँ पर क्या हो रहा है, स्पैमिंग बढ़ती जा रही है, तो हम अवॉइड करेंगे यहाँ। क्या कर सकते हो, देखो मैंने 10 का आपको बेंचमार्क दिया है कि स्पैम स्कोर 10 या 10 से नीचे, पर वो है यदि डीएपीए 30 के आसपास है। पर यदि आपका क्या नाम है डीएपीए से 90s के अंदर है, तो आप 10 की जगह 15 तक भी जा सकते हो, पर 33 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस पर बन जाएगी। हाँ इस पे बन जाएगा, क्यों, क्योंकि डीएपीए कितना है 56 एंड 65 एंड स्पैम स्कोर है 1%, तो इस पे डेफिनेटली बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये चेक करना है और ये दोनों वैल्यूज को हमें अपनी शीट में अपडेट करना है। तो हम पहले weebly.com को शीट में जाओ वापस, हाँ यहाँ सबसे पहले डेट डाल देते हैं, तो यहाँ डालिए 3-OCT-25। हम एज अ मार्केटर्स बहुत बार इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वर्क करते हैं, तो वहाँ डेट का फॉर्मेट उल्टा होता है, वहाँ मंथ पहले आता है, ईयर क्या नाम है डेट बाद में आती है, तो उस कंफ्यूजन ना हो, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आई प्रेफर यूजिंग दिस फॉर्मेट। मैं प्रेफर करता हूँ मंथली रिटर्न में लिख कर आ जाए टेक्स्ट में, तो कोई कंफ्यूजन रहती नहीं है। अच्छा जब भी शीट बनाएंगे इस तरह से शीट बना के रखिए, आपको पता होना चाहिए किस दिन बैकलिंक बना रहे हो, ठीक है। वापस चलते हैं, ये सारी डिटेल्स हो गई। अब हमारे ब्लॉग या आर्टिकल जो उनका जो टाइटल है वो लेकर के यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है, नहीं ये टाइटल थोड़ी है। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, हाँ लीव पे क्लिक कर दो, आ जाएगा लोड हो रहा है। इनिशियली जब आप बनाएंगे, हाँ लीव पे क्लिक कर दो, नो प्रॉब्लम, लीव पे क्लिक कर दो, आ जाएगा। इनिशियली जब आप करेंगे ये एक्टिविटी, तो आपका प्रोफाइल मल्टीपल वेबसाइट्स पर बनाओगे, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, पर जब बनाना शुरू कर दोगे, बहुत लंबे टाइम तक बनाते रहोगे, तो यू विल रियलाइज कि इसके ऊपर बैकलिंक्स अच्छा परफॉर्म करती है।
हाँ अच्छा यही टाइटल डाला है, ओके चलो फिर तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन नोएडा, ऑलराइट ये ले लो। चलो आपने अपने कीवर्ड को ही टाइटल बना दिया। हाँ चलो ले लेते हैं इसको। सर कीवर्ड और टाइटल अलग अलग है सर? हाँ एक्चुअली टाइटल के अंदर कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे नीचे आओ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। जैसे ये आ रहा है ना, ट्रांसफॉर्म योर करियर विद इंडस्ट्री लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल, ये एक टाइटल लग रहा है, ठीक है। पर इसके अंदर आपका फोकस कीवर्ड होना जरूरी है। फोकस कीवर्ड क्या हो सकता है? जो आपका फोकस कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन नोएडा, राइट, यही है क्या? यस है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन नोएडा। यदि ये आपका फोकस कीवर्ड है तो नीचे जब आप टाइटल डालेंगे उसके अंदर ये आना चाहिए, दैट्स इट। सिर्फ फोकस कीवर्ड लेकर के आप पूरा आर्टिकल, आई मीन उसको हेडलाइन नहीं बनाएंगे, हेडलाइन आपकी अलग हो सकती है, ठीक है, गॉट इट। अच्छा अब ये एक काम करते हैं, ऊपर वाला ही टाइटल ले लेते हैं, यू हैव केप्ट दैट टाइटल, उसको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक काम करता हूँ, एक लिंक दे देता हूँ। यहाँ ना हाँ राइट साइड में मैसेजेस का ऑप्शन आ रहा है, वहां मैंने एक लिंक शेयर करी है, उस पर क्लिक करो। आई डोंट नो, नहीं एज अ लिंक नहीं आई। अब क्लिक कर लो, अब एज अ लिंक आ गई, है ना। चलो आपने पेस्ट कर भी दिया एक में। अच्छा जैसे weebly.com फ्री वेबसाइट बनाई, ये विग्नेश है मेरे बेटे हैं। वेल मैं यहाँ दिखाना क्या चाह रहा हूँ, weebly.com पर इन्होंने प्रोफाइल बनाया और जितना भी अपना कंटेंट है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, जितना भी कंटेंट है, आई मीन जो भी ब्लॉग या आर्टिकल जो भी अपनी वेबसाइट पर डाले हैं उससे रिलेटेड, या यूट्यूब पर वीडियोस डाले हैं उससे रिलेटेड कंटेंट डाल दिया, ठीक है ना। वो भी अपना बैकलिंक बनाते रहते हैं, ठीक है। तो है ना, गांधी जयंती के ऊपर उन्होंने वीडियो बना करके डाल दिया, है ना। तो द थिंग इज कि अलग अलग यहाँ प्रोफाइल तो एक ही बार बनाया, पर जब भी आप अपनी वेबसाइट पर जाओगे, अपने ब्लॉग लिखोगे या कोई भी पब्लिश करोगे कुछ भी कंटेंट, तो उसको उठा करके आप यहाँ करके उसके लिए एक बैकलिंक पे बना दो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आप प्रोफाइल बनाओगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ टाइम टेकिंग है सर, साइन अप बटन नहीं मिल रहा सर, रजिस्टर बटन नहीं मिला सर, साइन अप विद गूगल करें या ना करें। पर एक बार वो प्रोसेस से निकल गए, उस वहां जाकर के साइन अप कर लिया, रजिस्टर कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम से तो आपको पता ही है ना कि कहाँ अंदर जाकर के लॉग इन करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आपने फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया होगा या फेसबुक पे बनाया होगा या यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम गए होगे, तो थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग लगी होगी, अच्छा ये क्या होता है, यहाँ क्लिक करते हैं, अच्छा ये भी है वो भी है ना, एक्सप्लोर कर रहे हो। इन द सेम वे अलग अलग पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिनको अभी आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, पर इन पर आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो जब भी अपना ऑन पेज एसईओ करेंगे, कोई भी आर्टिकल ब्लॉग पब्लिश करेंगे, यहाँ करके आप उसको पोस्ट भी कर देंगे। उसको एग्जैक्ट पोस्ट नहीं करना, उसके लिंक पोस्ट करना। गॉट द पॉइंट, है ना। यदि आप नीचे जा रहे हो, एक बार इसके अंदर थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे आओ, देखो जैसे जैसे आप नीचे ये सारे कीवर्ड्स को ध्यान में रख करके प्ले नहीं करना, वीडियो प्ले नहीं करना, नीचे जाते रहो बस, है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज कि अलग अलग तरह का कंटेंट है। अभी देखो 14 सितंबर गया तो एक उसके ऊपर वीडियो बनाई, यूट्यूब पे डाला और नीचे कंटेंट भी लिख दिया, ठीक है। और जिसके अंदर कीवर्ड्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, हिंदी से रिलेटेड कीवर्ड्स डाले हैं। यू गेटिंग, रिलेट कर पा रहे हो, ये काइंड ऑफ आर्टिकल ही है, ठीक है। आप इसको आर्टिकल कहो, ब्लॉग कहो, ये कंटेंट ही है, टेक्स्ट कंटेंट ही तो है, चाहे भजन है चाहे गाने हैं, है ना। आर यू एबल टू रिलेटेड? यस, है ना, अभी समझ आ रहा है। फ्री वेबसाइट ऐसे बनाई भी जा सकती है एंड पब्लिश भी कर सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, एंड द थिंग इज यू विल बी गेटिंग बैकलिंक्स एज। यस, क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो वापस चलते हैं, वापस, है ना। आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वापस weebly.com पे साइन अप हम कर रहे हैं, वहीं चलते हैं। सर लास्ट टाइम जो हमने बनाया था blogger.com पे, तो उसमें हमने वेबसाइट नहीं क्रिएट की थी, राइट? उसमें सिर्फ हमने आर्टिकल पोस्ट किया था। हाँ उसके अंदर हम जस्ट आर्टिकल पब्लिश किया था पोस्ट के अंदर जाकर के, पर मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाया था कि पेजेस में जाकर आप पेजेस भी बना सकते हो। यस, तो आपको क्या बनाना है?
हाँ Yes. हाँ, अभी हमने नहीं क्रिएट किया। आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना भी सकते हो, एक होम पेज बना लो, एक अबाउट बना लो, एक क्या जैसे नाम अभी है, इसमें शो कॉन्टैक्ट। हो रही थी, मैंने वही नोटिस किया, ऊपर हाँ होम अबाउट वो सारे पेजेस थे, तो एक वेबसाइट की तरह लग रही थी। हाँ, तो आप धीरे धीरे ये चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हो, इनको बना सकते हो। अभी मेरा आइडिया क्या है, आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाकर के कम से कम एक एक बैकलिंक हम ड्रॉप करके आ जाए। बट ठीक है। इसमें सर एक चीज ये है, जैसे हम वेबसाइट बना तो लेंगे फ्री में, बट इसकी जो यूआरएल है उसमें जो जहाँ हम बना रहे हैं उसकी वो शो होगी, हमने कहाँ बनाई ये वेबसाइट। तो अच्छी बात है ना, वो तो शो होनी ही चाहिए। हम तो चाह रहे हैं कि वो शो हो, पर उसके अंदर आपका नाम भी तो आ रहा है। एक बार लास्ट स्टेप पे क्लिक करना हाँ, रवि। नाम आ रहा है एंड हाँ साथ में उनकी। हाँ रोहित, एक बार लास्ट पे देखो, सबसे ऊपर तो विघ्नेश खंडल आ रहा है ना। यस। weebly.com सब डोमेन बनाई है, weebly ने फ्री दे दी, ठीक है, बट सब डोमेन बनाई, पर इनकी मेन वेबसाइट का नाम क्या है, vigneshkhandal.com। एक बार एक और वेबसाइट ओपन करो, vigneshkhandal.com। हाँ हाँ स्पेलिंग सही है सर? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये जो है ये मेन वेबसाइट है, ठीक है, बट आइडिया क्या है, इस वेबसाइट को रैंक कराना। इस वेबसाइट को रैंक कराने के लिए क्या करना है, बैकलिंक बनाई है। तो यहाँ कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, अलग अलग कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, और इसका बैकलिंक वहां डाल दे रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? मतलब जो आर्टिकल इसमें हम पोस्ट कर रहे हैं वेबसाइट पर, उस हम्म। आर्टिकल के लिंक को वहां जाकर पोस्ट कर दे रहे हैं। यस यस, एब्सोल्यूट, है ना। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ मतलब गया ऑन होगा। पेज एसईओ यहाँ पर हो गई, एंड ये हाँ आर्टिकल के लिंक वहां पेस्ट कर कर हमने ऑफ पेज एसईओ भी कर दिया। यस, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो एक ही टाइम में आपकी मल्टीपल डिजिटल एसेट्स भी बनते जा रहे हैं, बट इसमें सर दोनों सेम आर्टिकल अलग होगी ना फिर तो? अलग अलग सर, यूनिक कंटेंट लिखना है। सर्च इंजन में कोई भी कंटेंट पब्लिश करेंगे वो यूनिक होना चाहिए। बट मुझे समझ नहीं आया, मतलब आपने बोला लिंक हम पे पोस्ट करेंगे तो फिर अलग कैसे, सेम ही होगी ना फिर तो? सिर्फ लिंक डाल रहे हैं, पूरा ब्लॉग उठा के थोड़ा डाल रहे हैं। ओके, मतलब ठीक है, ओके, वीडियोस की लिंक्स वगैरह जो है। हाँ, वीडियो का लिंक तो लगा हुआ है, वीडियो तो यहाँ भी लगा होगा वहां भी लगा होगा, बट द थिंग इज कि यहाँ कंटेंट अलग है वहां अलग है। देखो, इंटरनेट पे कोई भी कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। आपको याद है प्लेगरिज्म चेकर मैंने दिखाया था, करवाया था। प्लेगरिज्म चेकर क्या है, वो सर एक बार यही तो लिंक कह को रहा है। दिखा सकते हैं, मतलब कैसे करते हैं, मतलब वेबसाइट की लिंक डालते हैं कैसे, क्या करते हैं? हाँ, वो अभी करेंगे, अभी Okay. वही करने वाले हैं हम। अभी हम weebly.com पे वापस चलते हैं। हाँ यहाँ, हाँ, अपना पासवर्ड बना लो एक स्ट्रॉन्ग सा, एंड साइड में कहीं पेपर पेन है तो उस पर नोट डाउन भी कर लेना, शो मत करना पासवर्ड, है ना। हाइट। नीचे आई एग्री टू विबलीज टीएनसीज कर देते हैं। हाँ, पासवर्ड नीचे सर आते अभी हैं। लिख लूं या मैं यहाँ से वो कर लूं? नहीं नहीं, शो मत करो, लिख लेना आराम से, ये बाय नो डिफॉल्ट प्रॉब्लम। पासवर्ड है सर उसमें? हाँ हाँ, बाय डिफॉल्ट सेव्ड है। हाँ, कंटिन्यू पे क्लिक करो, ऊपर पॉपअप आएगा, वहां पासवर्ड सेव करने के लिए बोलेगा, तो सेव कर देना, तो ब्राउजर में सेव हो जाएगा आपका पासवर्ड। ठीक है सर। हाँ, वैसे मैंने ये होमवर्क दिया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, कि आप ये साइन अप करके रखना, ठीक है, सो दैट आज हम सीधा सीधा काम करना शुरू कर दें। देखो, पासवर्ड सेव भी हो गया आपका, गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव हो गया, तो वहां जाके चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि आप क्या, हाँ, इसको एक्स आउट कर दो। यहाँ ये पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट वुड यू लाइक टू क्रिएट। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि यू जस्ट नीड अ वेबसाइट और वांट्स टू क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर। हमें ऑनलाइन स्टोर नहीं बनानी, ई कॉम वेबसाइट नहीं बना रहे। अच्छा शताक्षी, यदि आप बनाना चाहें ई कॉम, जैसे आप बना रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोर्सेज वाली वेबसाइट है तो पहला ऑप्शन यूज कर लेंगे, है ना। इन्फो वेबसाइट है तो पहला, ई कॉम वेबसाइट है तो सेकंड, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हाँ, इस पे क्लिक किया, देखो काफी सारे डिजाइन भी आ गए, इनमें से हम चूज भी कर सकते हैं जो भी हम बनाना चाहते हैं। देखो, योगा की आ रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम आ रहा है ना, काफी सारे इसके अंदर वीकेंसी थीम है। थोड़ा और नीचे आते हैं। अच्छा रोहित, आपकी जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है, राइट? तो एग्जांपल के लिए हम ये लास्ट वाला क्रिएटिव एम्बिशंस आ रहा है, ये चूज कर लेते हैं। अच्छा, ये थीम भी हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये आ रहा है, स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करते हैं। अच्छा, मेरा फोकस यहाँ डिजाइनिंग करवाना नहीं है अभी, है ना। बैकलिंक्स जब बनाएंगे
अभी डिजाइनिंग नहीं बना रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ बैकलिंक्स बना रहे हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप टाइम निकाल करके इन वेबसाइट्स को भी प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं। सो दैट ऐसा होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली। से पर्सन ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, ठीक है, तो गूगल पे 10 रिजल्ट आ जाएंगे, पहले पेज पे 10 रिजल्ट आ गए। यदि उन 10 रिजल्ट के अंदर आपका, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, ऊपर आ गया tarunkhandal.com, 5वें या 6ठे नंबर पे आ सकता है skillsmastery.com, 6ठे नंबर पे तरुण खंडल का blogger.com भी तो आ सकता है, 10वें नंबर पे तरुण खंडल का weebly.com भी तो आ सकता है। Yes, आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो पर्सन चाहे किसी के ऊपर भी क्लिक करे, इन द एंड जब वो अंदर जाएगा तो उसको मेरे से रिलेटेड मेरे पब्लिश किए हुए कंटेंट ही तो दिखेंगे, और वहां कांटेक्ट नंबर भी दिखेगा, ईमेल एड्रेस भी दिखेगा, मेरा वेबसाइट का मेन जो वेबसाइट है मेन उसका वेबसाइट यूआरएल का भी लिंक भी दिखेगा। रहेगा, है ना सर? हाँ, यस। एंड यदि फॉर एग्जांपल यदि वो मेन वेबसाइट पे भी नहीं जा रहा, हाँ उसको नंबर मिला है, वहां मैंने फॉर्म दिया है, उससे फॉर्म आकर के भर दिया, तो मेरे को तो कॉल लग जाएगी ना, ठीक है। आर यू गेटिंग? तो ये बैकलिंक्स इस तरह से वर्क करती है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम फ्री ऑनलाइन स्टोर्स क्रिएट कर रहे हैं। यदि ऑफलाइन स्टोर की बात करें, तो यदि गौर सिटी की बात करें तो 50,000 रुपए की शॉप मिल रही है, 1 लाख रुपए में शॉप मिल रहा है, ठीक है, पर ऑनलाइन स्टोर हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ से ट्रैफिक आता है, इसीलिए हम इनको क्रिएट कर रहे हैं। और इससे हमारी जो मेन वेबसाइट है, जो पेड वेबसाइट हमने खरीदे ना 500 600 800 रुपए खर्च करके, उसको भी तो रैंक कराना है, उसको तो वो भी रैंक कराने हैं। और कई बार आपकी फ्री वेबसाइट्स है, ये टॉप पर रैंक कर रही होंगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लॉगर की है। ब्लॉगर किसका है? अल्फाबेट का है। तो अल्फाबेट क्या करेगा, किसको प्रेफरेंस देगा? आपकी वेबसाइट को रैंक कराना शुरू चाहेगा वो सताक्षी कपूर को .com पे रैंक कराएगा, या tarunkhandal.com को रैंक कराएगा, या ब्लॉगर को रैंक कराएगा? व्हाट डू यू से? ब्लॉगर पे पहले मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस शायद हो सकता आप समझ सकते हो ना, है। है ना, ब्लॉगर पे, है ना, या यूट्यूब के ऊपर आपकी यदि कोई वीडियो डाली है तो उसको पहले रैंक कराएगा, पहले रैंक है। है ना, दैट इज द फोकस। अच्छा, यहाँ हम एक काम करते हैं, यहाँ एग्जांपल के लिए आप अपना नाम डाल दीजिए, रोहित रॉय डाल के देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म जितने भी है ये डोमेन सेल भी करते हैं, तो यहाँ से बाय नहीं करना है, फ्री अकाउंट बना लेना, मोर देन इनफ है ना। हाँ, सर्च करा तो देखो ये नीचे नाम दे रहा है rohitrai.net, कह रहा है ये खरीद लो, या .org खरीद लो, या .info खरीद लो। हमें ये नहीं खरीदने, ठीक है, हमें कोई भी नहीं खरीदना। नीचे देखो सब डोमेन आ रहा है rohitroy.weebly.com, पर ये अनअवेलेबल कह रहा है, दैट मीन्स किसी और ने ये ऑलरेडी खरीदी हुई है। काम करते हैं, rohit-roy कर देते हैं। नीचे सबसे नीचे आ जाओ, फ्री हम बनाना चाह रहे हैं ना, सबसे नीचे आ जाओ। हाँ, ये नीचे रोहित रॉय आ रहा है ना, हाँ इस पे क्लिक कर पा रहे हो क्या? नहीं, ऊपर ही डालना पड़ेगा, rohit-roy डाल देते हैं, डैश डाल देते हैं, अंडरस्कोर की जगह ना बीच में। हाँ, सर्च करो एक बार, देखते हैं ये अवेलेबल है क्या। ठीक है, ये अवेलेबल है, देखो चूज का बटन आ गया ना, तो ये अवेलेबल है। इफ यू आर ओके, चूज कर लो, चूज पे क्लिक करेंगे, है ना। अब हमारी एक वेबसाइट बन गई, है ना। इसको कॉपी कर लो यूआरएल को, हाँ कॉपी कर लो इसको, कर पा रहे हो? नहीं, एक बैक करो ऊपर से, ठीक है, बना दी इसने, ऑलरेडी वेबसाइट बना दी, ठीक है, आपको अंदर ले भी आया है। सर ये इस लाइक जीमेल की तरह है, मतलब यूजर नेम हम चेक करते हैं, अगर अवेलेबल है तो उसके ऊपर बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा वेबसाइट तो जो यूनिक होगी तभी तो बनाओगे, यस, है ना। यदि सेम नाम से जैसे ravishankar.com अवेलेबल नहीं है तो रविशंकर नहीं ले सकते, फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा शंकर रवि, ऐसा कुछ ट्राई करना सर, मतलब जैसे नॉर्मली जीमेल्स में भी आते हैं ना, यूजर नेम चूज करने ही पड़ते हैं, आते हैं। यस, बिल्कुल, वेबसाइट का नेम भी यूनिक होता है ना। जैसे हमारा घर है ना, यूनिक है, उस घर में यदि आप रह रही हो तो ऐसा थोड़ी है उस घर के अंदर कोई और उसी घर को खरीद सकता है। यदि आपने खरीदा हुआ है तो सेम घर कोई और थोड़ी खरीद सकता है, यस सर, है ना। जब तक आप वैकेट नहीं करोगे तब तक नहीं खरीद सकता, या सेल नहीं करोगे तब तक नहीं खरीद सकता, राइट। अच्छा, एक काम करते हैं, लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, हो सकता है बन भी गया उसी देर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यदि हम देख रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स वैसे ही आ गए जैसे हमारे एलिमेंटर में आते थे,
है ना, वैसे ही है ना। यस सर। एलिमेंटर में भी ऐसे आते हैं, इसे हम लैंडिंग पेज बिल्डर कहते हैं। ये जो आ रहा है लेफ्ट साइड में, ये विबली का लैंडिंग पेज बिल्डर है, ठीक है। ये वेबसाइट्स बनाने के काम ही आता है। पर यदि आप इसके अंदर देखेंगे, सेम वैसे ही एलिमेंट्स है जैसे आपके एलिमेंटर में आते थे। तो अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग क्लाइंट्स के, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए जब आप काम करोगे ना अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, तो आपको जो लैंडिंग पेज बिल्डर है थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट मिलेंगे। बट यदि आप उसके अंदर जाकर देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम ही है। सभी के अंदर वो हेडलाइन, टाइटल, इमेज, स्लाइड शो, मैप, यही सारे एलिमेंट्स लगाने के लिए मिलेंगे। और इनको आप यूज करके अपना जो भी वेबसाइट डिजाइन करनी है वो डिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम राइट साइड में आते हैं। यहाँ तो पूरी वेबसाइट ही आ गई, है ना, जिसको हम डिजाइन कर सकते हैं। आप पेजेस पे क्लिक कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ऊपर क्लिक करो। अब फॉर एग्जाम्पल आपको इसके अंदर वर्क करना है, अबाउट अस पे क्लिक कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अबाउट अस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये हमारा अबाउट अस सेक्शन आ रहा है, ठीक है। एंड अब से हमें यहाँ अपने बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अपने बारे में चैट जीपीटी में जाएंगे। चैट जीपीटी को हम बोल सकते हैं दैट आई एम रविशंकर, अ डिजिटल मार्केटर, एंड want to publish about a section। एक काम करते हैं, ओपन ही कर लेते हैं चैट जीपीटी और फटाफट इस प्रॉम्प्ट को लिख देते हैं। कंटेंट तो सर्च करना आसान है सर, मेन वही होती है थीम सेलेक्ट कर डिजाइन करना। ओके, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रोहित, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, उसको कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। सर मैं एक सेकंड मतलब थोड़ा म्यूट कर लूँ क्या 1 मिनट के लिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तब तक मैं ये लिख लेता हूँ। हाँ, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप सब भी ये टेम्पलेट सेव करके रख लीजिएगा। ऑल्दो यदि आप देखेंगे जो मैंने पास्ट में भी प्रॉम्प्ट सिखाए थे, सेम वैसे ही है। सबसे ऊपर मैंने रोल दे दिया, फिर उसके अंदर क्या क्या आपको फीचर्स लिखने हैं, जैसे यहाँ मैंने सबसे पहले लिख दिया एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट। फीचर्स क्या लिखे है, इजीली अंडरस्टैंडेबल, इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग में टाइपो मिस्टेक हो गई, इंटरेस्टिंग, है ना, अबाउट अस सेक्शन। और किस चीज के लिए है, कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, एंड अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दी, है ना। अच्छा, इसमें आपका नाम नहीं आया क्या? आपका नाम नहीं आया, इसके अंदर अपना नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी ये, हाँ, चाहो तो नीचे देखो स्टॉप का सिंबल आ रहा है ना, उस पर क्लिक कर दो सबसे नीचे। हाँ, हाँ, ऊपर जाएंगे, उसको एडिट कर लो ऊपर, कर्सर। हाँ, एडिट नहीं आया, आपने साइन अप नहीं किया हुआ, चैट जीपीटी में साइन अप नहीं किया हुआ। साइन अप कर लो, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे साइन अप फॉर फ्री है, चैट जीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं हम। हाँ, कंटिन्यू विद गूगल कर लो। आपने साइन अप किया हुआ है रोहित, पहले किया हुआ था? सर शायद नहीं किया मैंने। अच्छा, जितने भी एआई टूल्स यूज करोगे उन पे साइन अप जरूर करके रखना। जब साइन अप कर लोगे तो आपकी पर्सनैलिटी को समझते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं और धीरे धीरे इंप्रूव करते चले जाते हैं, ठीक है सर। हाँ, यस, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू कर लो। सॉरी सर, मेरे ख्याल से 1, क्या करना चाहते हो, 1 डालना चाहते हो? ये सर 16। हाँ, 1 टाइप कर दो। ये तो 16 डालना था। पहले अच्छा, टाइप नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अंदर जो फॉर्मेट आएगा ना, पहले मंथ है फिर डेट है। ओह सॉरी। हाँ, या ये यूएस की वेबसाइट है, यस सर, अभी हो है ना, गया। चैट जीपीटी सैम ऑल्टमैन की है, ठीक है। 16 मार्च अब सही है ना।
आपका बर्थडे होली के आसपास आता है। हाँ एक्चुअली तो सर जून में ही आता है, बट अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर यस है। सर, इसलिए मैंने ओके वही हर ओके, जगह इस्तेमाल गॉट इट। या वर्क जून पे में भी सर मेरा ही है, जून में भी। अच्छा आपका, किया। क्या बात है। आपकी कितनी तारीख को है, क्या डेट है? 3 जून। अच्छा मेरा 3 जून। 18th सर। ओके, क्या बात है क्या बात है। जून मंथ में मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है। चलो वर्क पे क्लिक करते हैं यहाँ। हाँ समय। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, या स्किप टूर कर दो, नीचे स्किप टूर कर दो। हाँ कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ अब वो वाला जो प्रॉम्प्ट लिखा है ना, वो यहाँ पेस्ट कर दो पहले। हाँ और यहाँ ना लिख दो अबाउट अ सेक्शन ऑफ माई सेल्फ फॉर ऑफरिंग माई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। आई एम बेस्ड, माई नेम इज, हाँ यहाँ लिख दो। हाँ यहाँ क्लिक करो। माई नेम इज रोहित रॉय, आई एम बेस्ड इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ठीक है, हाँ दिस इज परफेक्ट। हाँ एंटर कर दोगे तो ये आपके लिए अबाउट अस सेक्शन लिख देगा। हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, इसे लिख भी दिया इतनी देर में, है ना। कॉपी कर लेते हैं। सबसे नीचे वाली लाइन नहीं लिखनी, ठीक है। वो जो वुड यू लाइक मी टू मेक दिस फॉर्मल, ये नहीं लिखना, ठीक है। ये वाला लिख देंगे तो हाँ। और सबसे पहले इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल दो। इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे डाल देते हैं। हाँ यहाँ बिल्कुल एंड में हो। हाँ ये वाली लाइन तो नहीं लिखते ना आप, लेट मी नो इफ यू वांट वेरिएशन। नो अपना सर। ब्लॉग आर्टिकल में ये नहीं डालना, वरना सारा पता लग जाएगा कि एआई टूल से उठा उठा के डाल रहे हो। हाँ ऑडियंस आपका समझ जाएगा, ये वाला लाइन नहीं हटानी है। ठीक है, आज की डेट में 99% कंटेंट एआई टूल से ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, जहां भी जो भी एजेंसी है या इंडिविजुअल्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है, हम सब एआई टूल्स ही यूज कर रहे हैं। एंड गूगल कहता है यदि आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है और यूजर के इंटेंशन को फुलफिल करना है, आपको मेक श्योर करना है यूजर की इंटेंशन फुलफिल हो रही हो। yes. हाँ वापस चले जाओ विबली के ऊपर। yes. यहाँ आते हैं। हाँ नीचे नीचे पेस्ट कर दो इसको। यहाँ पे सर थोड़ा सा और नीचे आना, देखते हैं किस तरह से। और नीचे आ जाओ, ठीक है और नीचे आओ। अच्छा ठीक है, इतना ही है ना। आप चाहो तो इसके अंदर ये इमेजेस वगैरह तो डिलीट कर लेना, ऊपर से ऊपर वाले सेक्शन को एडिट कर लेना, कर लोगे? yes, ठीक है। हाँ इसको एक्स आउट करोगे तो ये हट जाएगा। सेम वैसे ही है, स्ट्रक्चर्स है और उसमें कॉलम्स डले हुए हैं। अभी जो आपने कंटेंट लिखा है उस, हाँ इसको डिलीट कर दो, नो प्रॉब्लम, डिलीट कर दो, है ना। ऊपर ये जो 6 डॉट आ रहे हैं सीधा वहां से भी डिलीट कर सकते हो। अभी के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाला पार्ट तो डिलीट करते हैं। बिल्कुल टॉप पर आ जाओ, बिल्कुल टॉप पर आ जाओ। हाँ यहाँ अवर स्टोर की जगह डाल देते हैं अबाउट अस। आप अवर स्टोरी पे रहने दोगे तो भी चलेगा, या अबाउट अस लिख लो, है ना। अभी मैं अबाउट अस लिखवा रहा हूँ। और नीचे ये जो टेक्स्ट वाला एरिया आ रहा है ना, यहाँ क्लिक करो, नीचे नीचे, हाँ यहाँ कहीं क्लिक कर दो। हाँ कंट्रोल ए इस पे कहीं क्लिक करो कहीं भी बीच में, एंड कंट्रोल ए, कंट्रोल बी। ठीक है, पूरा हमने लिख दिया। इसको अलाइनमेंट देखो, ऊपर हमारा ये टूल बार आ गया, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट कर दो। हाँ पहला वाला ले लो बस, ठीक है, आई थिंक बेटर। हाँ ऊपर आते हैं। आपको ऐसे अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है ना। पर ये बहुत कंजस्टेड भी लग रहा है ना। तो पहली लाइन के एंड में आएंगे, फर्स्ट लाइन के एंड में आएंगे, एक एंटर कर देंगे। अच्छा ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, पहली लाइन के एंड में आया, फिर एंटर करा, बीच में स्पेस क्रिएट किया, इसको हम डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं स्कीमेबिलिटी। क्या कहते हैं? स्कीमेबिलिटी। स्कीमेबिलिटी का मतलब कंटेंट इतना इजीली रीडेबल होना चाहिए कि पर्सन उसको स्किम कर सके। स्किम का मतलब उससे गो थ्रू कर सके, जल्दी है ना। से हाँ जल्दी समझ आ जाए, है ना। छोटे छोटे लाइनें, है ना, छोटे छोटे लाइन होते हैं समझ आता है। तो छोटे छोटे पैराग्राफ 2-2 3-3 लाइन के होते हैं, मजा जैसे आता है। पैसेजेस को हम लोग स्किम करते हैं। हाँ स्कूल डेज का यदि आप रिलेट कर पाओगे, बहुत बड़े बड़े आंसर लिख के होते थे ना,
सिर चकरा जाता था। आई डोंट नो आप लोगों का, बट मुझे पता है इतने बड़े वो पैराग्राफ देख करके मन करता था इग्नोर ही कर दो, आगे बढ़ जाओ, है ना। बट द थिंग इज यदि एक एक दो दो लाइनें होगी, चाहे बड़ा भी होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही इसको आई थिंक बीच बीच में स्पेस क्रिएट कर दोगे। जैसे यहाँ फोर्थ लाइन के अंदर व्हाट आई डू लिखा है, हाँ यहाँ एक एंटर कर दिया। फिर ये जो लिखा है सर्विसेज लाइक यस, यहाँ एक एंटर कर दिया। ये 5 पॉइंटर्स के बाद एक एंटर कर दिया ना, यू गॉट द आइडिया। ऐसे ही नीचे, ठीक है। अब ये देखो हमारा कंटेंट भी बन गया और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड बन गया। अब हमारा जो ब्लॉग है हमने जो पब्लिश किया था ना, उस पर वापस चलते हैं, हाँ आई थिंक यही है। हाँ एडिट पे क्लिक करते हैं और ये पब्लिश के बटन को क्लिक कर दो पहले। हाँ ये अभी सर मैंने पूरा एडिट नहीं किया था, तो ये एडिट हो जाएगा? कोई नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में हैव अ लुक पे क्लिक करो। हाँ कभी भी एडिट कर सकते हो, कुछ नया इसके अंदर डालना है। नीचे देखो सबसे नीचे हैव अ लुक आ रहा है ना, सबसे नीचे, चलो कोई नहीं। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ना एलिमेंटर का आपको लोगो दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। एग्जिट टू वर्डप्रेस कर दो। कभी भी एडिट कर सकते हो। यदि आपने कोई भी कंटेंट लिखा है, ये आप ही की प्रॉपर्टी है। इवन जो आपकी फ्री वेबसाइट्स है, इनके अंदर भी आप आकर के कभी भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें सर अच्छा, आपने शायद बताया था कि वो स्निपेट्स में कुछ चीजें चेंज नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी है? स्निपेट में चेंज करना होता है ना, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जहां 81 का स्कोर आ रहा है उस पर क्लिक करो। यस। हाँ, और यहाँ एडिट स्निपेट पे क्लिक कर दो। नहीं, इसमें सर शायद ऐसा कुछ बताया था कि आपकी कोई एक चीज है जो नहीं करनी चाहिए एडिट, ऐसा कुछ? थोड़ा स्पेसिफिक बताओगे तो मैं बता सकता हूँ कि नहीं क्या सर, क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आपने एक बार ऐसा, मुझे कंफ्यूजन होगा सर फिर, कि शायद स्निपेट में आपने किसी में ऐसा शायद बताया कि उसको एडिट नहीं करना, मतलब उसको चेंज नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ। मतलब यहाँ तो सब कुछ एडिटेबल है। मेक श्योर बस ये करना है कि जो आपका फोकस कीवर्ड है ना, वो यहाँ तीनों बॉक्सेस में आना चाहिए। सबसे ऊपर जो एसईओ टाइटल है, परमा लिंक है और एसईओ डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर हमारा फोकस कीवर्ड आना चाहिए। और आपका फोकस कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है। आपका फोकस कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। देखो पहले वाले के अंदर आ रहा है, बीच वाले में आ रहा है, लास्ट वाले में आ रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वर्ड आ रहा है ना। और ये फोकस कीवर्ड का कहाँ से पता लगा? राइट हैंड साइड में जो फोकस कीवर्ड का बॉक्स आ रहा है ना। हाँ चलो एक बार थोड़ा सा ऊपर आते हैं, अपना यूआरएल पिक कर लेते हैं इसी आर्टिकल का। हाँ ये देखो यूआरएल आ रहा है, यहाँ कॉपी कर लो। हाँ लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट चले जाओ। हाँ सिर्फ यूआरएल कॉपी करेंगे, यस। हाँ इसको कॉपी कर लो और पहले एक बार गूगल शीट अपना ओपन करो। गूगल सॉरी, जो आपने शीट बनाई हुई है ना, एक्सेल शीट बनाई हुई है, हाँ यहाँ जी कॉलम में पेस्ट कर दो। इसको जी कॉलम में पेस्ट कर देते हैं। हाँ और वापस एक बार अपने आर्टिकल के अंदर आ जाओ। थर्ड कॉलम में है सब, ऊपर से थर्ड। हाँ और ये टाइटल भी कॉपी कर लो, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एनरोल नाउ। हाँ इसको कॉपी कर लो और वहां पेस्ट कर दो। अच्छा नहीं, गलत वाला कॉपी कर दिया। एक बार वापस जाओ है ना, इसको एक्स आउट कर दो ऊपर से। आपका टाइटल ये जो है ना, ये पीछे आपने डाला हुआ है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन नोएडा, ये है। इसको कॉपी कर लेंगे। आपका एसईओ टाइटल कॉपी नहीं करना, आपका मेन जो आर्टिकल का टाइटल है वो डालना है। इसको हम H1, हाँ कंट्रोल ए पे क्लिक करो, कंट्रोल ए दबाओ। हाँ कंट्रोल सी। कंट्रोल ए क्या होता है? जिस भी बॉक्स के अंदर आप होते हो वो पूरा कॉपी हो जाता है। हाँ एफ कॉलम में इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब एफ और जी के बीच में भी डबल क्लिक कर दो, परफेक्ट, है ना। तो हमारा ब्लॉग का टाइटल आ जाएगा, ब्लॉग का लिंक आ गया, तो हमें पता लग गया कि किस ब्लॉग के लिए हम बैकलिंक बना रहे हैं। अब हम ये लिंक को कॉपी कर लेते हैं। लिंक को, हाँ ये लिंक को कॉपी कर दो जो कॉलम जी के अंदर है। हाँ कंट्रोल सी। हाँ वापस चलते हैं, जो हमने वेबली के ऊपर अकाउंट बनाना शुरू किया उस पर चलते हैं। हाँ, अच्छा अब हम बिल्कुल टॉप पर आते हैं। हाँ अच्छा यहाँ देख रहे हैं, आई एम रोहित रॉय, योर पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस, ठीक है। अच्छा यदि मैं यहाँ ना मेजर फोकस कर रहा हूँ कोई ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर हम इसको डाल सकते हैं। यदि हम सेंटर में जा रहे हैं, पांचवी छठे लाइन में आ रहा है, विद अ पैशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एक काम करते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग वर्ड आ रहा है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जिस वर्ड के ऊपर
आप लिंक लगाते हो, उस वर्ड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। क्या कहते हैं? एंकर टेक्स्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग वर्ड क्या है? एंकर टेक्स्ट। मैंने एक बात बताई थी ना, जैसे जो बोट होते हैं या शिप होते हैं, यदि उनको नदी के पास में, यदि बोट है उसको एंकर से बांध के रखते हैं, है ना, एंकर से बांध करके रखते हैं ना, नदी के किनारे पर बांध देते हैं ना, खूंटे से बांध देते हैं, जिस खूंटे से बांधते हैं उसको कहते हैं एंकर। ऐसे यदि कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई आपका प्रोग्राम चल रहा है, वहां प्रेजेंटर जो होता है माइक हाथ में लेता है और सबको उस प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है ना, हजारों लोग उसको सुन रहे होते हैं, है ना, मोदी जी बोल रहे हैं, हजारों की भीड़ है ना, मोदी जी क्या कर रहे हैं? एंकरिंग कर रहे हैं, वहां क्या कर रहे हैं? एंकर है ना। तो एंकर मतलब वो पूरा का वो, और ये एंकर वर्ड वहीं से लिया हुआ है। तो ये क्या है? ये एंकर टेक्स्ट है। यहाँ क्या है? हम यहाँ लिंक को बांध दे रहे हैं। वहां क्या होता है? मोदी जी पूरी ऑडियंस को बांध देते हैं अपनी बातों से, है ना, या जो भी प्रेजेंटर होता है वो अपनी बातों से बांध देता है। ऐसे ही जो बोट होता है उसको, वो जो खूंटा होता है, वो जो रस्सी होती है वो बांध देती है ना। यू गॉट द पॉइंट? याद रहेगा ना? मैंने एग्जांपल्स भी रिलेट कर दिए, तो ये याद रखना, ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? जिस वर्ड के ऊपर लिंक लगाते हैं उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? एंकर टेक्स्ट, है ना। एंकर टेक्स्ट की स्पेलिंग जो है वो है ANCHOR। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, भाई गलत कर दिया, 1 मिनट, R रह गया मेरा। हाँ, ये सेकंड वाला जो डाला है मैंने, दैट इज करेक्ट। ठीक है, एंकर टेक्स्ट। तो ये एंकर टेक्स्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, ये आप अपने नोट्स में नोट कर लेना। वापस चलते हैं वहीं, हाँ, विबली में आ जाते हैं। हाँ, और यहाँ अब हमें लिंक डालनी है। हमने लिंक कॉपी करी हुई है, तो ऊपर देखो लिंक का ऑप्शन आ रहा है टूल बार के अंदर, जहाँ बोर्ड, हाँ, इसके अंदर ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर दो। एंड यहाँ हमें लिंक डालनी है, तो वेबसाइट का URL डालना है हमें। वेबसाइट URL पे क्लिक करो और यहाँ नीचे पेस्ट कर दो, यहाँ पेस्ट कर दो, है ना। ठीक है, ये हमारी लिंक डल जाएगी। ठीक है, साइड में कहीं क्लिक कर दो। ठीक है, साइड में कहीं क्लिक करो। ठीक है, लिंक वो अंडरलाइन आ गया ना। ठीक है, अब ये हमने बैकलिंक डाली है। क्या क्या बनाया? अभी हमने बैकलिंक बनाई है। कहाँ बनाई? weebly.com के ऊपर। ठीक है, वेबसाइट भी बन गई। जो आपने आर्टिकल लिखा था, क्या किया? उसका लिंक कॉपी किया, और इस आर्टिकल के अंदर जो भी आपने ब्लॉग वगैरह जो भी कंटेंट लिखा है, इसके अंदर देखा कि मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड क्या है। ठीक है, जहाँ जो मोस्ट रेलेवेंट वर्ड है, जो जहाँ आप और भी डाल सकते थे, जिनके ऊपर आप, जिनको आप एंकर टेक्स्ट बना सकते थे। यदि मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, इसमें कोई भी वर्ड को, या नीचे देखो सिंप्लीफाइंग डिजिटल मार्केटिंग नीचे वर्ड आ रहा है ना, तो या बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस और नीचे वर्ड आ रहा है, इनको आप एंकर टेक्स्ट बना सकते हो। यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब हमने ये कर दिया। इस वेबसाइट में डिजाइनिंग आप आराम से करते रहना। ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको यहाँ एक कंटेंट लिखवाया, अबाउट अस सेक्शन लिखवाया, और आपके एक बैकलिंक बना दी। अच्छा, यहाँ हमने अबाउट अस बनाया। आप किसी और वेबसाइट पे साइन अप करोगे तो वहां से कॉन्टेक्ट अस पेज बना लो, वहां एक ब्लॉग के लिए ब्लॉग लिखने का पेज बना लो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, जो भी आपको डिजाइन करना है वो डिजाइन कर सकते हो। जैसे विघ्नेश ने क्या कर रखा है, अपने होम पेज पे ही अलग अलग आर्टिकल पब्लिश कर रखे हैं। ठीक है, और दोनों ने सॉन्ग्स वगैरह लिखे हुए हैं, है ना। एंड यूट्यूब को भी अपने बैकलिंक दे रहे हैं, यूट्यूब को भी बैकलिंक दे रहे हैं अपने, एंड एट द सेम टाइम कंटेंट भी लिख रहे हैं, है ना। आई थिंक नीचे वालों में डाला नहीं है, सीधा वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, पर यदि हम ऊपर देख रहे थे तो उसमें डाले थे। तो इन्होंने भी क्या किया है, अलग अलग टैब बना दिए। किसी और पे क्लिक कर रहा हूँ ऊपर, सिंगिंग एंड म्यूजिक, है ना, या फिर ये यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ भी आई थिंक सीधा वीडियोज ही डाले हुए हैं। ठीक है, यहाँ वीडियोज डाले हुए हैं सारे। तो ये क्या कर रहे हैं, यूट्यूब, अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको बैकलिंक दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल को ग्रोथ लाने के लिए कैसे कर रखा है, अपने वहां बैकलिंक दे रहे हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो जो मैंने बताया था कि एक डिजिटल एसेट बनाओगे, उसको बाकियों से कनेक्ट कर दोगे। तो यहाँ क्या कर रखा है, अपना यूट्यूब का लिंक डाल रखा है, यहाँ फेसबुक का लिंक भी डाल सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल सकते हैं। ठीक है, इन द एंड वेबसाइट उन्होंने बना रखी है तो अपने लिए बना रखी है। ठीक है, एंड जो लिंक चूज है, मैंने टर्म बताया था ना, लिंक चूज। जब हम बैकलिंक्स बनाते हैं किसी और वेबसाइट पे, तो हमारा लिंक चूज ट्रांसफर हो रहा होता है। और लिंक चूज यदि अच्छी वेबसाइट से, है ना, टॉप रैंकिंग वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो दैट मींस हम भी ग्रो कर जाएंगे।
कई जो नए मार्केटर्स होते हैं वो कहते हैं सर मैं किसी और की वेबसाइट का लिंक क्यों डालूं, ठीक है, किसी टॉपर की वेबसाइट का लिंक क्यों डालूं, है ना, या youtube.com का लिंक क्यों डालूं अपनी वेबसाइट पर एक बात बताओ, youtube.com का लिंक यदि डाल रहे तो youtube.com तो ऑलरेडी टॉप पे बैठा हुआ है, उसको आपकी लिंक की उतनी जरूरत नहीं है जितना आपको उसके लिंक की जरूरत है। यू गेटिंग ना? यस हाँ सही तो बात इस है। हाँ तो सिंपल ये है, यदि आपका कॉम्पिटिटर टॉप पे बैठा है, आप अभी टॉप पे नहीं हो, तो आप उसको बैकलिंक दे सकते हो धीरे धीरे। जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे हो जाते हो ना आप। कई बार हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी तो बातें कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलो वापस आते हैं। और मैं तो अपने सेशंस में अपने कॉम्पिटिटर बना ही रहा हूँ है या नहीं, है ना, कितने सारे एजेंसी शुरू कर रहे हैं, कितने सारे ट्रेनिंग चला रहे हैं, कितने, है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो बट ऐसा थोड़ी है कि मार्केट में काम की कमी है, देयर इज सो मच वर्क। अच्छा, आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। ऊपर पब्लिश का बटन दबाते हैं एंड इसको पब्लिश कर देते हैं तो हमें एक बैकलिंक मिल जाएगी यहाँ से। हाँ क्लिक कर दो। हाँ एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, ये इसने वेबसाइट देखो ऊपर दिखा भी दिया है। इस यूआरएल को कॉपी कर लो, ये यूआरएल जो आ रहा है इसको कॉपी कर लो, राइट राइट क्लिक करके कॉपी कर लो या लेफ्ट से राइट चले जाओ। कॉपी कर लिया, अब इसको जाकर के वो शीट के अंदर पेस्ट कर दो। हाँ अगले कॉलम पे क्लिक करो जो एच कॉलम है, बैकलिंक। हाँ क्लिक कर दो, पेस्ट कर दो एंड हाँ एच आई के बीच में भी स्पेस। हाँ आई के अंदर क्या डालोगे, हमारी बैकलिंक एक्टिव है, और एक्टिव देखनी है ये एक्टिव है या नहीं है। तो हम कंट्रोल एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में 3 डॉट्स आ रहे हैं ना, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ फिनिश अपडेट लिखा है, हाँ ये 3 डॉट पे क्लिक करो। यहाँ न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे क्लिक करते हैं और ये यूआरएल को पेस्ट कर दो यहाँ। हाँ एंटर करके देखो वेबसाइट ओपन हो रही है क्या। ठीक है, वेबसाइट ओपन हो रही है। अबाउट अस पे क्लिक करते हैं। डिजाइनिंग आप आराम से करते रहना अपने हिसाब से, पर अभी क्या किया, यहाँ आए। अच्छा यहाँ आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी तो दे सकते थे। आपका काम क्या रहेगा, यहाँ अपना एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल देना। ठीक है, इफ यू आर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कॉल रविशंकर, दिस इज द नंबर, दिस इज द ईमेल एड्रेस, दिस इज द वेबसाइट। यू गॉट द पॉइंट? यस ठीक है, तो कई लोग यहाँ से आपके पास आ भी जाते हैं, ये गूगल के ऊपर टॉप पे आई मीन रैंक करना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही आप अलग अलग वेबसाइट्स बनाते चले जाओ। ठीक है, बाकी टैब्स भी आपका एडिट करने का काम रहेगा, वो आप करिएगा आराम से। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। हाँ स्टेटस क्या हो गया, एक्टिव स्टेटस हो गया, एक्टिव कर देंगे। आई थिंक अमित आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा बैकलिंक का। यस यस सर। हाँ तो आपको भी इसी तरह से प्रोफाइल्स बनाने हैं, और सताक्षी आप भी इस तरह से प्रोफाइल्स बनाएंगे अलग अलग वेबसाइट्स पर जिनका डीएपीए हाई है एंड स्पैम स्कोर कोशिश करना 10 से कम हो, और यदि स्पैम स्कोर 15 तक जा रहे हो तो मेक श्योर करना डीएपीए 70-80 से ऊपर हो। ठीक है, यदि कई बार आप स्पैम स्कोर 15 तक भी चले जाओगे, आप कहोगे ये पॉपुलर है सर, ले सकते हैं ना लें क्या करें, तो 15 स्पैम स्कोर तब लेना जब आपका डीएपीए 70 या 70 के अबव। ठीक है, अच्छा ईमेल एड्रेस यहाँ डाल देते हैं, जिससे आपने साइन अप किया था ना वेबली पर, वो ईमेल एड्रेस यहाँ डाल दो। अच्छा अभी तो आप लाइव सेशंस के अंदर हो। हाँ ठीक है, पर बाद में अपना यहाँ यूजर नेम पासवर्ड भी अपडेट कर देंगे। अच्छा क्लाइंट के लिए जब शीट बनाएंगे ना, यदि कोई आपको ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ का वर्क देगा और आप ऑफ पेज एसईओ का काम कर रहे हो, तो आप इस तरह से शीट बना सकते हो। मेरे एक स्टूडेंट है, आज मेरी बात हो रही थी, 12th क्लास के अंदर है, अभी बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आज उनसे बात हो रही तो बता रहे थे 70-80 हजार रुपए कमा रहे हैं अभी, और 6 एम्प्लॉयज उन्होंने हायर कर रखे हैं, और उन एम्प्लॉयज से वो ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ कराते हैं। ठीक है, स्कूल भी जाते हैं, होमवर्क भी करते हैं, बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं, और 6 एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं एंड उनसे काम भी करा रहे हैं। है ना, आई थिंक आप सब इंटरेस्टेड हो गए उनसे मिलने के लिए। यस है, अभिषेक है उनका नाम, एंड तो मैं चाहूंगा किसी दिन फ्यूचर में उनको इस सेशन में भी लेकर के आऊंगा किसी दिन, तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा। है ना, कई बार मैं पुराने अपने स्टूडेंट्स को लेकर आता हूँ सेशंस में, ताकि वो क्या कर रहे हैं ये आपको लोगों को पता लगे। ठीक है, और आप लोग रिलेट कर पाओ ना।
बट द थिंग इज आई थिंक समझ आ रहा होगा कि यदि 12th का बच्चा अपना 12th करते करते भी कमा रहा है 80,000 रुपए, तो नथिंग बैड ना, है ना, नॉट बैड ना, है। यस ठीक सर, है, हमारे टाइम में तो हमने सोचा भी नहीं था ये सब। हाँ हमारे टाइम में सोच, है ना, बट अब बहुत डायनामिक वर्ल्ड है। आई मीन यदि सोचोगे तो सब कुछ पॉसिबल है ना, बट अब सोचने का स्कोप मिल गया है ना, तो वी हैव टू डू इट। अच्छा चलो वापस चलते हैं। आई थिंक ये भी हमने बैकलिंक बनाई, इसी तरह से आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे साइन अप करना है और वहां बैकलिंक्स बनाने, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी हमने वेब 2.0 बैकलिंक्स बनाई है। पिछली बार भी हमने लास्ट क्लास के अंदर भी क्या बनाई थी, वेब 2.0 बनाई थी, ब्लॉगर पे बनाई, विबली पे बनाई। ऐसे ही यदि हम वो लिस्ट के अंदर जाते हैं, एक बार वो जो हमारी बैकलिंक्स की लिस्ट आ रही थी ना, टॉप हाई हाई डीएपीए बैकलिंक लिस्ट, है ना, आई थिंक शीट के जस्ट, हाँ यहाँ क्लिक करते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, ये जो बाकी वेबसाइट्स है, business.site, yala.com, wix.com, wiki.com, है ना, इनके ऊपर आप लोगों को भी साइन अप करना है। साइन अप करने में थोड़ा जोर आएगा, है ना थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होगा, क्योंकि पहली बार साइन अप करोगे, जैसे विबली पर गए ना, तो यू गाइस गॉट कंफ्यूज, है ना, पहली बार आपको बड़ी इंटिमिडेटिंग लगी होगी कि भाई ये क्या आ गया, कहाँ पहुंच गए, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसा लैंडिंग, आई मीन लैंडिंग पेज बिल्डर ये कैसा है ना, हमने तो एलिमेंटर पे काम किया है, ये तो अलग आ रहा है, ये अबाउट अस सेक्शन कैसा है ना, ब्लैक ब्लैक तरह, है ना, टाइपराइटर टाइप का फॉन्ट डाला हुआ है ना, व्हाट इज दैट, है ना, कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। बट ट्रस्ट में, स्टार्टिंग में ये जो कंफ्यूजन है, ये इंटिमिडेशन बेयर कर लेना, बेयर कर लेना, ठीक है। मैंने आई थिंक एक और स्टूडेंट है प्रिंस, वो डेली के 200 बैकलिंक्स बनाते हैं, वो कई सालों से सिर्फ बैकलिंक्स बनाने का काम करते हैं, ऑफ पेज एसईओ करते हैं, ठीक है। एंड हाँ, वो ऑफ पेज एसईओ करते हैं, उसी से अर्निंग करते हैं। तो उन्होंने भी पहली बार ये अलग अलग वेबसाइट्स पर साइन अप करे थे, और आज की डेट में मेरे क्या 1000 से ज्यादा वेबसाइट्स पे उन्होंने प्रोफाइल बना रखे हैं। जैसे कोई नया क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे बैकलिंक चाहिए, उनके पास ऑलरेडी साइन अप तो है ही, फटाफट उन वेबसाइट पे जाते हैं, जाकर के लिंक ड्रॉप करके आ जाते हैं। यू गॉट द पॉइंट, है ना। फॉर एग्जांपल, यदि रवि आपने अपनी वेबसाइट बना लिया है बिबली.com पे, कोई क्लाइंट कहता है मुझे बैकलिंक चाहिए, अब आपको बैकलिंक डाल देनी है उनको, उनका डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, उनका यूआरएल उठाया, अपना अबाउट अस का जो कंटेंट डाला हुआ है, या जो भी कंटेंट और पब्लिश करोगे, उसी के अंदर वर्ड ढूंढा, एंकर टेक्स्ट बनाया, लिंक डाली, बन गई बैकलिंक। कितनी देर लगेगी? मतलब सर समझा नहीं, मतलब उसमें मतलब सिर्फ लिंक उनकी पेस्ट करेंगे वेबसाइट चलो मैं आप अब अज्यूम करते हैं कि रोहित को बैकलिंक मुझे देनी है tarunkhandal.com को। एक Yes. बार रोहित वापस चलते हैं, एक बार इसी में आओ, अपने विबली.com पे आओ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ रोहित को कि रोहित मुझे एक बैकलिंक दे दो, आप तो आपने तो वेबसाइट बनाई दी है ना, एक बार एक्स आउट करिएगा, और यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहली लाइन में आ रहा है स्ट्रॉन्ग डिजिटल, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस, इस वर्ड को सेलेक्ट कर लो, नहीं पूरा लाइन नहीं, सिर्फ ये वर्ड। अच्छा, जब भी आप लिंक लगाओगे ना, लास्ट के अंदर ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं आने चाहिए, डॉट, फुल स्टॉप, ओके हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। इवन स्पेस भी नहीं आएगा, इवन स्पेस भी नहीं आएगा, ये बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस पूरा चूज कर लो, है ना, पूरा मीनिंगफुल हो रहा है ना, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग, है ना। ये एक्सक्लेमेशन हटा दूं सर? हाँ हाँ, ये हटा देंगे। अब यहाँ लिंक पर लिंक क्लिक लिंक करेंगे। पे क्लिक करो, हाँ, यहाँ वेबसाइट यूआरएल क्लिक कर दो, एंड यहाँ tarunkhandal.com टाइप कर दो। ओके सर, बस इतना ही करना होता है? हाँ, बस इतना ही करना होता है, इतना, है ना। बट आप जब ब्लॉग लिखोगे, थोड़ा सा मेहनत का काम होगा, है ना। यस सर, वो पहली बार टाइम साइन अप करोगे, टाइम टेकिंग रहेगा, यस। है ना। ये देखो, लिंक लिंक भी मिल गई, साइड में कहीं क्लिक कर दो। स्पेलिंग सही है ना सर? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट लिखा है ना। और पब्लिश के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये बैकलिंक वर्किंग है या नहीं है ना। यूआरएल पे क्लिक कर दो, ये जो आ रहा है, हाँ, इस पे क्लिक ही कर दो सीधा, है ना। अगले टैब में ओपन हो गई, एंड अबाउट अस पे क्लिक करते हैं सबसे ऊपर। अच्छा, अब ये बिल्डिंग है स्ट्रॉन्ग, हाँ, इस पे क्लिक करो, है ना। कहाँ पहुंच गए सर? अब ठीक समझ है। में आया कि 200 बैकलिंक्स कैसे एक दिन में कर रहे हैं। है ना, समझ आ गया ना। अब तो आपको लग रहा है कि 400 ही बन जाएगी, हाँ, यस। है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, एंड इसके बेस पे आप अर्निंग्स भी करो, ठीक है।
है ना। अभिषेक भी जो कराते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, जो 6 टीम मेंबर है, इनफैक्ट मेरी एक स्टूडेंट है, उनको भी उन्होंने हायर कर रखा है ना, जॉब पर रखा हुआ है। तो उनसे क्या कराते हैं, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ का काम कराते हैं, और उनको सैलरी भी दे रहे हैं। सर एक चीज तो इसमें मुझे ये समझ में आया, मतलब हमें बैकलिंक्स अगर किसी क्लाइंट के लिए बनानी है, उससे पहले हमें खुद की हर जगह पे प्रोफाइल पोस्ट करनी पड़ेगी, सारी चीजें करके रखनी पड़ेंगी, ताकि हमें अगर बैकलिंक्स का काम मिले तो हम उन पे जाकर सिर्फ लिंक सेट कर सकें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, हर जगह नहीं बनानी, हाई डीए पे हाँ, बैकलिंक, मतलब जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, हाँ अच्छी वेबसाइट्स पर बनानी है। एंड वहाँ आपका जब भी कोई क्लाइंट आता है, और अच्छा मेक श्योर ये भी करना है कि रिलेटेड इंडस्ट्री की। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की बनती जा रही है, तो यदि कोई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का क्लाइंट आ रहा है, एजेंसी का क्लाइंट आ रहा है, या फाइनेंशियल सर्विसेज का आ रहा है, या बिजनेस से आ रहा है, मनी मेकिंग का आ रहा है, उनका तो बना दो। पर यदि कोई हेल्थ का आ रहा है तो उसको बैकलिंक ही नहीं देंगे यहाँ से, उसको हम हेल्थ की वेबसाइट से बैकलिंक देंगे। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल जगह। अच्छा, यदि आप साइन अप कर रहे हो, जैसे विग्नेश ने वेबसाइट बना रखी है, विग्नेश की वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें सिंगिंग का कंटेंट भी है, रूबिक क्यूब का कंटेंट भी है ना। वो रूबिक क्यूब के बारे में भी डालते रहते हैं, ना, हम डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, चेस के बारे में भी कंटेंट डालते हैं। तो दैट मीन्स ये चेस से रिलेटेड बैकलिंक्स दे सकते हैं किसी को, यदि किसी की चेस की वेबसाइट है या पजल्स की वेबसाइट है, उसको बैकलिंक दे सकते हैं, किसी की सिंगिंग की वेबसाइट है, उसको बैकलिंक दे पाएंगे। यू गॉट द पॉइंट सर। तो मतलब अगर हमारे पेज पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की ही कंटेंट है, अब मान लो अगर हेल्थ की आपने जिससे बताया आया, तो फिर हम उसमें तो ऐड कर ही नहीं सकते ना, फिर हमें क्या नहीं। करना होगा फिर? हाँ, उसके इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो नया साइन अप कर लो दोबारा। दूसरा क्या है जो मैं करता हूँ, उसी वेबसाइट के अंदर थोड़ा सा पार्ट बना लो, कुछ हेल्थ से रिलेटेड लिख लो, उस वाले पर्टिकुलर कंटेंट को आप बैकलिंक हेल्थ की दे सकते। मतलब कुछ वैसे पोस्ट कर दे आर्टिकल वगैरह। हाँ, जैसे tarungander.com पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आई एम सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, ठीक है। तो अब योगा ट्रेनर है, तो मैंने उसके अंदर हेल्थ के बारे में लिखा है कि मैं 4 बजे उठ करके ये एक्टिविटीज कराता हूँ, या पहले तो 4 बजे उठ रहा था, है ना, अब 1 घंटा लेट हो गया, 5 बजे उठ रहा हूँ, और कई बार लेट सोता भी हूँ, यूएस क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा होता हूँ, तो है ना। बट द थिंग इज कि जब मैं ये पूरी तरह से, मतलब उसके अंदर मैंने डाल रखा है इसके अंदर, है ना, अपना, और वहां मैं अपनी हेल्थ की वेबसाइट को बैकलिंक दे सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक समझ आ रहा होगा। ये सर समझ तो आ गया, बट वही है, फिर हाँ, इसमें काफी फिर लंबा, मतलब थोड़ी मेहनत है, फिर मतलब सारी हाँ चीजें थोड़ी, पोस्ट करो, फिर उसके बाद लिंक्स हाँ, बैकलिंक्स करो। हाँ। पर एक आर्टिकल लिख दिया, उसके अंदर मल्टीपल बैकलिंक भी तो दे सकते हो। हाँ, मत सेम रिलेटेड होंगी तभी। यस, यस, रिलेटेड होना चाहिए, आसपास क्लोज होना चाहिए, ओके। है ना। जैसे एग्जांपल के लिए शताक्षी को बैकलिंक देनी है, तो ये एस्ट्रोलॉजी के लिए दे सकते हैं, हीलिंग के लिए दे सकते हैं, टैरो के लिए दे सकते हैं, पामिस्ट्री के लिए दे सकते हैं, ग्राफोलॉजी के लिए दे सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के लिए दे सकते हैं। यू गाइस आर गेटिंग ना, रिलेट कर पा रहे हो सब, यस। है ना। राइट हाँ, सर। हाँ, तो चलो, है ना। बट यदि शताक्षी को बैकलिंक रियल एस्टेट के लिए देनी है तो नहीं, वहां ना बैकलिंक देनी है ना लेनी है। रियल एस्टेट वेबसाइट पर अपनी बैकलिंक ना देनी है ना लेनी है, वो निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। मतलब वो सर निगेटिव, बैकलिंक्स बेसिकली इसी के लिए है ना, अगर कोई सर्च कर रहा है कहीं सर्च इंजन पर, तो अगर वो कंटेंट डाल रहा है रियल एस्टेट से रिलेटेड, बट हमारी बैकलिंक्स अगर कहीं हेल्थ सेक्टर में है, वो तो मिलेगी ही नहीं। नहीं, हेल्थ का नहीं, रियल एस्टेट के लिए आप अलग से डोमेन बना हाँ, सकते मतलब मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर कोई फायदा नहीं है बैकलिंक्स देने हो। का। नहीं, नहीं, नहीं। बट आपको काफी क्लोज, जैसे रियल एस्टेट का यदि आपने सपोज अपना प्रोफाइल बना रखा है, तो रियल एस्टेट हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, हाँ, वो आर्किटेक्ट हो सारे गए, सिविल इंजीनियर, रिलेटेड है। है ना, 2 BHK 3 BHK, ऑफिस शॉप, कमर्शियल शॉप, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, है ना, ये सारा रिलेटेड है। मतलब और गूगल में इसके, अगर हम जैसे कोई चीज सर्च करते हैं, तो उसमें हमें मिलियंस में चीजें आती है, तो एग्जैक्ट हाँ, टॉपिक पे तो कुछ ही होती है, बाकी फिर सब अदर पे ही होती है। यस, आई थिंक क्लैरिटी आ रही होगी, है ना। हाँ, अच्छा, आई थिंक ये हमने बैकलिंक बनाई है। अब सबका होमवर्क जो मैं कल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कम से कम 10 जगह साइन अप कर रहे, ठीक है। डीएपीए देखना पहले, डीएपीए डाल देना अपनी शीट के अंदर, साइन अप करके रख लेना, ठीक है। 10 जगह साइन अप कर लेना, एंड धीरे धीरे बैकलिंक्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल तक बनाने वाले हो, आई मीन मंडे तक, यस मंडे सर। तक चलेगा, 10 साइन अप तो कर ही सकते हैं। Yes. और उन पर जाकर के, जैसे अभी हमने बैकलिंक बनाई, उसी तरह से हमें बैकलिंक बनानी, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। ब्लॉगर के ऊपर भी मैंने दिखाया, ऐसे ही मैंने विबली पे दिखाया,
ऐसे हजारों वेबसाइट्स है जहां आप अपनी बैकलिंक्स बना सकते हो, वहां साइन अप कर सकते हो। तो इसी तरह से हम साइन अप करते चले जाएंगे। अभी तक हमने दोनों वेब 2.0 किए हैं। आई मीन मंडे को मैं कोई और वेबसाइट ले लूंगा, उससे कोई इमेज वेबसाइट से pinterest.com ले लिया, है ना, कुछ इस तरह की वेबसाइट ले लेंगे उस पे, या लिस्टली ले लिया, तो ऐसी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की बैकलिंक रहेगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। एंड अमित एंड सताक्षी, आप वो वीडियो वॉच करके आना जो प्रीवियस वाला सेशन है, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, है ना। और उसको बना लेना, ब्लॉगर पे अपना प्रोफाइल बना लेना, वहां से अर्निंग आती है ना। डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, MSI मॉडल बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, रोहित आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो। अमित आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा, आपका क्वेरी था कोई, है ना, वो हम टेकअप कर लेते हैं। जी जी सर, मैं SEO कर रहा हूँ, एक ब्लॉग लिखा है मैंने अभी। ग्रेट। थोड़ा बहुत ChatGPT से, बाकी कुछ अपना कंटेंट है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो मैंने एरर देखी, एरर क्या है, बिकॉज वो कह रहा है कि आपका कंटेंट तो ठीक है, बट आप इसमें फोटो वगैरह बीच में ऐड करिए। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत और आप इसमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गाइड कर देता हूँ, डेफिनेटली गाइड कर दूंगा। अच्छा देखो, एक तो एलिमेंटर लैंडिंग पेज बिल्डर करके भी लिख सकते हैं। अमित ने यहाँ वर्डप्रेस का एडिटर यूज किया है और इसमें कोई गलती नहीं है ना, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वर्डप्रेस एडिटर यूज करो, एलिमेंटर एडिटर यूज करो, कोई भी यूज कर सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस। अच्छा, सबसे पहला चीज यहाँ क्या डलेगा, सबसे पहला क्या डलेगा रवि, क्या डालना चाहिए सबसे पहली चीज, यदि इसके अंदर हमें SEO करना है तो? फोकस कीवर्ड्स। हाँ, फोकस कीवर्ड डालना मस्ट है ना। बट क्या आपने रैंक में SEO इंस्टॉल किया है? बिल्कुल आपने इंस्टॉल किया हुआ है ना, आई कैन सी इट, वो है। अच्छा, यहाँ यदि हम देखें तो रैंक में हमें राइट में नजर भी आ रहा है, तो आपका यहाँ फोकस कीवर्ड आ जाएगा। अच्छा, क्या आपने इस कीवर्ड को रिसर्च किया था, वोट ऑफ नेशन? हाँ सर, सर्च किया है, मतलब ज्यादा लोग नहीं सर्च कर रहे हैं। नहीं, वोट ऑफ नेशन तो आपकी वेबसाइट का नाम है ना। आपने कीवर्ड सोचा होगा ना कि किस कीवर्ड पे कंटेंट लिखना है। एक बार ChatGPT में आओ, ChatGPT में आओ, तो वहां से पता लग जाएगा। डिजिटल कैंपेनिंग, ChatGPT। अच्छा, ChatGPT सबसे ऊपर डिजिटल कैंपेनिंग। हाँ, तो यहाँ टाइप कर दो डिजिटल कैंपेन। मैंने हर जगह सर ये रहा, जैसे कि डिजिटल कैंपेनिंग, बार बार कैंपेनिंग, वोट ऑफ नेशन। हाँ, यहाँ नीचे आ जाओ बिल्कुल बॉटम पे, वही ChatGPT में आओ, ChatGPT में आओ, मेरे को फोकस कीवर्ड चाहिए आपका। अच्छा, ये वोट ऑफ नेशन जो है, हाँ यहाँ नीचे आ जाओ बिल्कुल बॉटम पे। अच्छा, बिल्कुल टॉप पर आएंगे, बिल्कुल टॉप पर आएंगे, हाँ ऊपर आ जाओ, है ना। देखो, आपने सीधा यहाँ डाला है प्रॉम्प्ट 1500 वर्ड्स, बिल्कुल टॉप पे आ जाओ। हाँ हाँ, देखो यहाँ आपने लिखा है 1500 वर्ड वेबसाइट आर्टिकल फॉर डिजिटल इलेक्शन कैंपेन एजेंसी। क्या आपका ये प्रॉम्प्ट सही है? सर कह नहीं सकते, मतलब आप कह नहीं सकते। अच्छा रवि, आपका क्या सजेशन है इसके ऊपर? नहीं सर, प्रॉम्प्ट में इशू है। हाँ, क्या इशू है? क्या चेंजिंग कर सकते सर इसमें तो पहले तो मतलब वो फोकस कीवर्ड मतलब जो हमें चाहिए वो डालना होगा, साथ में यूनिकनेस होनी चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग होनी, मतलब सारी चीजें वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज हाँ करनी वो है सारी ना। चीजें होनी, वो आपने दिया था उसको हम यूज कर सकते हैं। मैंने वो टेम्पलेट दिया आज भी दिया है ना, आज भी दिया है, थोड़ी तो एडिटिंग कर सकते हैं। हैं? मैं उठा लेता हूँ। उसको उठा करके उसको यूज कर लो, उसके अंदर अपना फोकस कीवर्ड भी डाल दो, ये पूरी आर्टिकल ही चेंज हो जाएगी। ओके। हाँ, तो आई थिंक रवि, आप क्या नाम है, अमित, आपने वो वाला वीडियो देखा नहीं है ना, वो प्रॉम्प्ट डालो। हाँ, नीचे पेस्ट करेंगे एंड यहाँ एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग की जगह एक्ट एज अ डिजिटल इलेक्शन, आपका क्या क्या, हाँ डिजिटल इलेक्शन कैंपेन एजेंसी, डिजिटल इलेक्शन एजेंसी, कैंपेन एजेंसी कर सकते हो, जो भी आपका कीवर्ड है। जैसे शताक्षी के इसमें क्या होगा, वो टैरो
रीडिंग एक्सपर्ट या टैरो रीडिंग कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट, ऐसा है ना, कंटेंट राइटिंग एंड राइट। डिजिटल इलेक्शन कैंपेनिंग एजेंसी कंटेंट एजेंसी इन इंडिया कर दूं सर, इन इंडिया? हाँ, इन इंडिया डाल दो, डेफिनेटली डाल सकते हो। एंड राइट इजिली अंडरस्टैंडेबल, इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग, लॉन्ग आर्टिकल, अबाउट अस सेक्शन की जगह लॉन्ग आर्टिकल। पर अमित एक शिकायत है, दो शिकायतें हैं। पहली चीज, ट्रेनिंग में आते नहीं हो, है ना, छुट्टियां काफी करते हो। दूसरा, सेशन में पूरा टाइम रहते नहीं हो। तो क्या है कि यदि मैं ये बार बार रिपीट करूंगा ना, बाकी सब बोर हो जाएंगे कि सर सेम 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 सेम, है ना, तो वो कंसर्न आता है। तो यदि मिस भी कर रहे हो, पूरी वीडियो देख करके आओ। यदि मिस कर रहे हो, पूरी वीडियो देख के आओ। हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते टॉपिक से, है ना। तो हमें क्या करना है, पुराना टॉपिक को वीडियो देख करके आओ, उसको प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है, सो दैट आप सबके साथ चल सको, सबका साथ सबका विकास हो सके, है ना। गॉट द पॉइंट? हाँ, तो वो चीज करो, है ना। ये करता हूँ पुराना वीडियो, मैं इसको पुराना वीडियो देख के मैं इसको खुद से करने की नहीं, कोशिश ये वाला मैं करेक्ट करा रहा हूँ। लिंक भेजूंगा फिर आप। लास्ट वीक मैम ने एक ये दिया था, बहुत अच्छा था वो, काफी मतलब लॉन्ग आर्टिकल बनाया था एंड उसमें सारी चीजें कवर थी, यूनिकनेस वगैरह सब कुछ था, 100% आ रहा था। हाँ, वो ग्रुप में शालिनी ने है, डाला था। रवि, आप एक काम कर सकते हो, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दोगे दोबारा ग्रुप में? सर एक्चुअली मैंने आईपैड से भी मतलब ज्वाइन कर रखा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अमित, शालिनी ने पोस्ट किया था, है ना, शालिनी मॉर्निंग में ट्रेनर है, उन्होंने पोस्ट किया था, उनका कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, और एक बार वापस आएंगे। और मैंने इन दिनों ना ऑन पेज एसईओ की काफी सारी वीडियो शेयर करी है ग्रुप में, है ना, डीएम मास्टरी में भी डाली है, आप लोगों के भी ग्रुप में डाली है। उससे कोई भी ऑन पेज एसईओ की एक वीडियो वॉच कर लेना, ठीक है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि करना कैसे है, और उसको फॉलो कर लेना। उसको फॉलो कर लोगे, ये सारे पॉइंट्स आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अमित, जैसे आप उसको देखोगे ना, मेरे को आपको पिंग करना है। जैसे आप देख लोगे और आपका सपोज कल दोपहर तक देख लोगे, तो मुझे डाल देना कि मैंने सर ये वीडियो देख ली है और ये ऑन पेज एसईओ कर लिया है, ठीक है। जैसे हो जाए मुझे वो लिंक शेयर कर देना अपने आर्टिकल, ठीक है। जितना स्कोर हो बता देना, मंडे नहीं डिस्कस करेंगे इसको, कोई नहीं करना, आज या कल तक खत्म कर देना। यू गॉट द पॉइंट? डन सर। हाँ, ठीक है ना, सॉर्टेड है। चलो, दूसरा, यहाँ साइन अप करो चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे बिना साइन अप करे यदि आप डालोगे, आपकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं रहेगी। एआई टूल के पास आपकी हिस्ट्री नहीं रहेगी। कहीं कोई भी एआई टूल यूज करो, जेमिनाई यूज करो, कोपायलट यूज करो, क्लाउड यूज करो, परप्लेक्सिटी, ग्रो, कोई भी यूज करो, मेक श्योर आप वहां साइन अप जरूर करो, ठीक है, मस्ट है। उससे क्या है, वो आपको पहचानने लगेगा, आपकी पर्सनैलिटी समझेगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझेगा एंड अकॉर्डिंगली इंप्रूव करता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहली चीज, ऑन पेज एसईओ आप सब करना शुरू करो। मैं चाहता हूं कम से कम 5-6 ब्लॉग आप लोग लिखो, 5-6 आर्टिकल आप पब्लिश करो, मुझे लिंक शेयर करो उसका, ग्रुप में उसका लिंक डालो कि सर ये हमने लिखा है, ये डाला है, सो दैट वी कैन चेक इट। ग्रुप में क्यों डालना है, या तो मैं चेक करूंगा, या शालिनी चेक कर लेंगे, या अमित जी चेक कर लेगा, कोई ना कोई चेक कर लेगा। सर व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर दिया है, वो उसमें थोड़ी एडिटिंग कर सकते हैं। नहीं अमित, अब वॉइस ब्रेक हो गई, सुनाई नहीं दिया। चैट जीपीटी पे लॉगिन भी नहीं हो रहा है, साइन अप भी नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं, साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर लो, हो जाएगा। रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश कर लो, दोबारा कर लो। आपका आई थिंक इंटरनेट की वजह से ना ये फ्रीज हो गई है स्क्रीन, रिफ्रेश कर लेना। नहीं सर, अब तो वाईफाई से कनेक्टेड है। अच्छा, पर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। कुछ खुल रहा है, देखिए। कोई नहीं, एक बार चैट जीपीटी को बंद करके एक और टैब में ओपन करके फिर साइन अप कर लो, ठीक है, सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, रवि ने देखो यहाँ प्रॉम्प्ट यहाँ भी डाल दिया है, व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है, वहां से कॉपी कर लो, ठीक है। हाँ, तो आपका ये बन जाएगा कंटेंट, ठीक है। तो अमित, आपको थोड़ा फास्ट पेस पे आना पड़ेगा, तो आप इसको देखो कंटेंट को और मुझे बताओ कि क्या अपडेट है।
ठीक है। और आप सबका होमवर्क क्या Okay, sir. रहेगा, अपनी गूगल शीट बना लेना, और जब शीट बना लोगे और वो मुझसे शेयर करना शीट, ठीक है, सो दैट आई कैन सी कि आप सबकी शीट बन गई है और ये वर्क हमारा हो गया है, ठीक है। आई विल बी अपडेटेड। ये होमवर्क है आप सबका, गूगल शीट बनाओ, जो भी ब्लॉग लिख रहे हो, ऑन पेज एसईओ उसका कर रहे हो, उसको जैसे पब्लिश कर रहे हो उसका लिंक मुझसे शेयर करो, ठीक है। पर्सनल पे शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, कहीं भी शेयर करो, पर ये करना जरूरी है, इट इज अ मस्ट। मैं चाहता हूँ आप लोगों की ऑन पेज एसईओ की हैबिट बिल्ड हो जाए। सर ठीक लिंक है, वहीं से करनी है ना कॉपी, जो लास्ट मेरे टाइम किया था यस एडिट यस, स्निपेट से। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही। हाँ जी अमित। मेरे अमित की आवाज आ रही है क्या किसी को क्लियरली? मुझे तो सुनाई नहीं दे रही, ब्रेक हो रही है। बहुत ब्रेक हो रही है ना। सब ब्रेक हो रही है। सर सिस्टम में लॉगिन नहीं हो रहा है ना, साइन अप हो रहा है टिप के। कोई नहीं, आप एक काम करना, अभी जैसे सेशन से ड्रॉप हो गए ना, एक बार फिर क्लिक करके देख लेना, हो जाएगा। या ठीक दूसरे है, आईडी से साइन अप कर सकते हैं। दूसरे आईडी, हाँ दूसरे आईडी से कर लो। ये वाला ब्राउजर बंद कर दो, काफी सारे टैब खुले हैं उनको बंद कर दो, कोई भी एक टैब, एक सिंगल टैब खोल करके उस पे कर लो साइन अप, ठीक है। ट्राई करके देख लेना, बहुत सारे टैब खुले हैं, इनको बंद कर दो एंड फिर एक सिंगल टैब क्लिक करके उस पर ट्राई कर लो, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज का सेशन इतना ही करते हैं। और किसी का कोई क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नहीं सर। ठीक है, तो मैं वेटिंग करूंगा आप लोगों की सबकी शीट का लिंक, शीट शेयर करो मुझसे। एंड दूसरा मुझे आप सब बताइए, हाँ थैंक यू सो वेरी मच, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट फॉर श्योर, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर बैकलिंक्स। प्रोफाइल बनाओ और मुझे बताओ सर यहाँ बना लिया है, ठीक है, आई विल बी वेटिंग, है ना, मस्ट है। तो बनाओ प्रोफाइल और बताओ सर विबली पे बना दिया, है ना, इसके ऊपर बना दिया, इस पे बना दिया, है ना, अलग अलग विक्स पे बना लिया, ब्लॉगर पे बना लिया, वर्डप्रेस पे फ्री वेबसाइट भी बना ली, है ना, ऐसे बनाओ, ठीक है। चलो सर एक दिन में इतनी वेबसाइट थोड़ी बन पाएगी। मैं तो 3 दिन का 10 बैकलिंक बनाई, 10 साइन अप बोला है, ठीक नहीं है। साइन अप तो हो जाएगी सर, मतलब वेबसाइट अगर बनाने के लिए होगी तो उसमें थोड़ा नहीं वेबसाइट मतलब साइन अप करो अपनी वेबसाइट, वो हो मतलब जाएगी। आपकी वेबसाइट बन गई ना, आपका यूआरएल आ गया, जैसे अभी यस रोहित ने अपनी वेबसाइट बना ली, है ना, rohitroy.weebly.com, या विघ्नेश ने अपनी वेबसाइट बना ली। विघ्नेश मेरे ख्याल से 7 सर, साल आप के, मतलब ऐसी कोई वैसे लिस्ट वगैरह है क्या आपके पास, नेम वैसे, मतलब कुछ ऐसे वेबसाइट जो टॉप डीएपीए वाली है ये अभी तो दिखाया था हाई डीएपीए नहीं बैकलिंक वो तो वेबसाइट, वहाँ है, मतलब वैसे वो तो ऐसे यूज करते हैं हम जो मार्केटर्स हैं, ऐसे यूज करते हैं। ये रियल टाइम में ये चेंज होती रहती है रैंकिंग। हाँ, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा कि आपको कुछ क्लाइंट्स का वर्क दिखा दूंगा नेक्स्ट सेशन में ना, मैं आपको कोई क्लाइंट का वर्क दिखा दूंगा, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से होती है, ठीक है। पर जनरली हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, हाई डीएपीए बैकलिंक वेबसाइट्स डाला, जो भी हाई डीएपीए दिख गया, वहां अपना प्रोफाइल बनाया और वहां बैकलिंक्स बनाना शुरू। श्योर सर, ओके। एंड इसकी ठीक है, मतलब आईडी वगैरह हमें गूगल शीट में ही सेव करके रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, वह अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस सेव करके रखना, क्योंकि आपके डिजिटल एसेट्स बन रहे हैं। जैसे श्योर हम जमीन खरीदते हैं ना, घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं ना, ये हमारे एसेट्स होते हैं, फिजिकल एसेट्स होते हैं। पर ये जो मैं बनवा रहा हूँ ये डिजिटल एसेट्स है, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है ना। जैसे यूट्यूब के ऊपर यदि आप साइन अप करोगे, चैनल बना दोगे, है ना, जस्ट चैनल बना के छोड़ दिया, उतनी वैल्यू नहीं है, चैनल तो कोई भी बना रहा है, पर उस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस डालोगे तो क्या होगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यस ऐसे ही ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाई, फ्री वेबसाइट बन गई, बहुत लोगों ने बनाई भी है, पर उस पर रेगुलरली ब्लॉग डालना शुरू कर दो कि क्या हो जाएगा, वो रैंक करना शुरू हो जाएगी टॉप पे। जब वो टॉप पर रैंक करेगी तो अर्निंग भी देना शुरू कर देगी। बिल्कुल सर, यू समझ गॉट दैट? हाँ, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने एसेट्स बना रहे हैं। अभी हम प्लॉट खरीद रहे हैं और प्लॉट के ऊपर अब हमें ब्रिक्स लगा करके, है ना, ब्रिक्स लगा करके मतलब रेगुलरली ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स डाल करके, उसमें लिंक्स डाल के, इमेजेस वीडियोस डाल करके अपने सारे एसेट्स को ग्रो कराना है। क्लियर ना? यस ठीक सर। है, चलो आज का सेशन इतना ही करते हैं, है ना, मिलते हैं मंडे।